हेलो साथियों, नमस्कार। राधे राधे। आप सभी बंधुओं का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका हिंदी मित्र खिराज चौधरी। देखिए, अपन बात कर रहे हैं संधि से संबंधित, और आज की क्लास संधि की अंतिम क्लास होने वाली है। संधि की जब हमने शुरुआत की तो बात की कि भाई संधि के 3 भेद है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बातें की। स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयाधि। उसके बाद में स्वर संधि के अपवाद समझे। फिर पिछली 2 क्लासों में व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से लेके समझा। व्यंजन संधि के 1 से 8 नियम पहली क्लास में, और फिर 9 से लेकर 15 तक के नियम दूसरी क्लास में, यानी व्यंजन संधि कंप्लीटली पिछली 2 क्लासों में पढ़ी। आज की क्लास में अब जो बच गई संधि है अपने 3 भेदों में, स्वर, व्यंजन और विसर्ग में, तो अंतिम भेद है संधि का विसर्ग संधि। आज की क्लास में कंप्लीटली विसर्ग संधि को एडी से लेकर चोटी तक पढ़ने वाले। अब चाहे क्लास 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की, आपको नियमित रूप से इस क्लास को अटेंड करना है और विसर्ग संधि कंप्लीट पढ़ लेंगे। जब अपन आज की क्लास में विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे साथियों, तो फिर संधि में एक छोटी सी बात रह जाएगी अपने हिंदी की तद्भव संध्या। वो केवल 15 से 16 मिनट का चैप्टर होगा, जिसमें जहाँ से लगभग प्रश्न आता नहीं है, फिर भी संधि से संबंधित बातें आज तक की बात करें तो 1 या 2 बार उसका प्रश्न पूछा गया है, तो उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो तद्भव संधियों की क्लास इससे नेक्स्ट करेंगे अपन, ठीक है। और विसर्ग संधि कंप्लीटली एडी से लेकर चोटी तक आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे से लेके आश्वस्त रहिए, आनंद के साथ, बिल्कुल स्वस्थ दिमाग के साथ में इस क्लास को मनोयोग से सुनिएगा। निसंदेह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की क्लास के बाद विसर्ग संधि में आपके किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा, और एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते ही फटाक से इसका आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। बस 1-2 बार आपको अपने इस नोट्स को वापस पढ़ना है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब इस कॉपी को आप बार बार पढ़ोगे, इसके अलावा कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है साथियों। 10 किताबों को 1-1 बार पढ़ने से अच्छा है इस एक कॉपी को आप 10 बार पढ़ना। आपका नाका लग जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। राधे रानी का आशीर्वाद से आपकी हिंदी में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। चलिए साथियों, अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि की, ठीक है। तो बिल्कुल आनंद से क्लास को सुनिए, मनोयोग से सुनिए, सारी चीज़ें आपके रोम रोम में रम जाएगी। आओ इधर बात करेंगे अपन विसर्ग संधि की। कौन सी संधि की? विसर्ग संधि की। साथियों, विसर्ग संधि में क्या होता है कि प्लस से पहले आपको विसर्ग मिलेगा और इसके बाद में स्वर मिलेगा, या फिर विसर्ग के बाद में आपको क्या मिल सकता है? व्यंजन मिल सकता है। यानी वर्ण के 2 ही भेद है, स्वर और व्यंजन। तो या तो आपको विसर्ग के बाद में स्वर मिलेगा या विसर्ग के बाद में व्यंजन मिलेगा। तो अब मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या होगी कि भाई विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, वही क्या है? अपने विसर्ग संधि है। तो बस इसकी एक परिभाषा नोट करते हैं और फिर हम इसके नियमों की बातें करते हैं। परिभाषा क्या हो गई भाई इसकी? तो देखो, परिभाषा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को, विकार को विसर्ग संधि कहेंगे। तो देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव है, वही क्या है? विसर्ग संधि। अब विसर्ग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इधर देखो साथियों, विसर्ग में जो इसकी पहचान है, इसके नियम है, सब कुछ इसके नाम के अंदर समाहित है। देखो कैसे? विसर्ग संधि में 8 नियम पढ़ेंगे अपन। कितने नियम पढ़ेंगे? 8 नियम, और 8 नियमों के साथ ही इसका विधि विधान से क्या हो जाएगा? समापन। देखो 8 नियम कौन से हैं? तो सबसे ऊपर विसर्ग में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? रे। तो एक नियम अपन पढ़ेंगे रे का। एक नियम अपन किसका नियम पढ़ेंगे? रे का। फिर देखो इसमें नाम क्या है? विसर्ग। तो 2 नियम अपन किसके पढ़ने वाले हैं? विसर्ग खुद के। एक नियम विसर्ग का यह कहता है कि भाई विसर्ग यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक कह रहा है कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप। मतलब एक में तो विसर्ग जैसा है लगा है वैसा ही रहेगा,
और एक में विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। 2 नियम विसर्ग के। अभी मैं मोटे मोटे तौर पे 8 नियम समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक याद हो जाए, ठीक है, नहीं तो अपने एक एक नियम के वैसे भी फुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। फिर बीच में क्या आया, स। और हिंदी में कितने स होते हैं, 3 होते हैं सर। तालव्य स होता है, मूर्धन्य स होता है और दंत्य स होता है, यानी शंकर, षटकोण और षडक 3 स होते हैं। तो मित्रों 3 नियम होते हैं अपने स के नियम, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स के 3 नियम, ये हो गए। अब नियम पूरे हैं 8, 2 और 1 कितने हुए, 3, 3 और 3 कितने हुए, 6। 2 नियम अपन और पढ़ने वाले हैं, 2 नियम अपन यहाँ पे और पढ़ने वाले हैं। और वो 2 नियम कौन से हैं, तो देखो, एक नियम हम पढ़ेंगे क्री धातु का नियम। किसका नियम, क्री धातु का। एक नियम हमने व्यंजन में भी पढ़ा था, सम और परी के साथ, संस्कार परिष्कार, वो तो वही सेम क्री धातु है, कर कार कृत वाला। एक नियम ये क्री धातु का, और अंतिम एक नियम व्यंजन में भी हमने सगोश का नियम पढ़ा था, और यहाँ पर भी एक सगोश का नियम आएगा। इसके साथ ही कंप्लीटली बहुत अच्छे से लेकर अपन इसको COMPLETE कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए, बिना देर किए अपन सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। 1 मिनट भी आपका यहाँ खराब नहीं होगा। आपने पिछली क्लास में भी ली है, तो सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड और हिंदी से संबंधित है। मजे के साथ पढ़िए। देखिए, पहला नियम है अपना कौन सा नियम, रे का नियम। तो यहीं से अपन श्री गणेश करते हैं हमारे विसर्ग संधि के पहले नियम का। रे का नियम क्या कहता है मित्रों, ये नियम ये कहता है कि प्लस से पहले ई या ऊ हो। अब ई ऊ के चक्कर में नहीं रहना है आपको, फिर विसर्ग होगा और प्लस के बाद में रे होगा। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग का तो होता है लोप, विसर्ग का तो क्या होता है, लोप। और अगर विसर्ग से पहले ई है तो बड़ी ई कर दो ना, और अगर ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ कर देना। यानी अश्व ई या ऊ है, अश्व स्वर है, ए ई उरी, यानी छोटी ई और छोटा ऊ है, फिर रे है तो विसर्ग तो हटा देना और ई का बड़ी ई कर देना, ऊ है तो बड़ा ऊ कर देना। सर कैसे पता चलेगा, भाई साहब अगर नियम याद नहीं होते हैं तो एक नियम का एक उदाहरण पकड़ लो, नियम याद हो जाएगा। नियम याद करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी फिर आपको। तो देखो, एक इसका उदाहरण समझो। मेरे पास शब्द है नी, धन, रोक। अब यहां पे देखो आप, प्लस से पहले विसर्ग से पहले क्या है, ई है सर, छोटी ई है बिल्कुल। प्लस के बाद में क्या है सर, रे है, कोई संशय है ही नहीं अब तो हमें। तो बस अब समझो, नियम क्या कहता है, ई है तो बड़ी ई करो, तो नी का बड़ी नी करो, ठीक है। विसर्ग का लोप हटा दो और बाकी जैसा है वैसा लिख दो। नी धन रोग क्या बन गया, निरोग। निरोग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द शुद्धि में हमेशा पूछा जाता है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आप अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपके सामने ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए निरोग, ऑप्शन बी निरोग, ऑप्शन सी निरोगी और ऑप्शन डी निरोगी। कौन सा नियम है, देखो इससे पहले हमने एक नियम पढ़ा था, पहले संधि में बात की थी कि भाई निर उपसर्ग आ जाए ना जहां भी, तो निर के बाद में कभी भी बड़ी ई आएगी नहीं। जैसे हमने पढ़ा दोषी का विलोम, दोषी का विलोम, जो दोष करता है वो दोषी, और दोष नहीं है वो निर्दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्दोष, यानी निर्दोष ही गलत हो जाएगा। निर आ गया तो फिर ई मत लगाओ, निर्दोष। अपराधी, निर उपसर्ग जोड़ेंगे, अपराधी का विलोम क्या बन जाएगा, निरपराध। निरापराध नहीं, निर, निर में रे हलंत है, आगे ए आया तो रे पूरा, निरपराध। ये निरपराधी गलत है, निर्दोषी गलत है। इसी तरह से दयालु, दयालु का अपन क्या पढ़ लेते हैं, निर्दय, दया नहीं है। यानी निर के साथ में अगर आप ई करते हो तो ये शब्द गलत है। बाकी अपने मूल रूप में निर्दोष, निरपराध और निर्दय एकदम शुद्ध शब्द है, और ये इनके विलोम है। दोषी का विलोम, ये विलोम है, ये क्या है, विलोम शब्द है। दोषी का निर्दोष, अपराधी का निरपराध, दयालु का निर्दय। इसी तरह से अब आपने आंसर सोच लिया है कि सर निर है, क्या है, निर, तो ये तो श्योर है कि पीछे ई आएगा नहीं। निर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ई आएगा नहीं। और दूसरी बात, निरोग अपन प्रचलन में ये लिख देते हैं, अपन बोलते भी है पहला सुख निरोगी का, लेकिन ध्यान रखना निरोगी शब्द व्याकरण में अशुद्ध है। एग्जाम में एक नहीं कम से कम 10+ बार पूछा गया शब्द है निरोग, ध्यान रखना।
अभी हमने इस नियम में क्या पढ़ा है, बी ऑप्शन सही है, निरोग में ई बड़ी आती है। तो शब्द शुद्धि की बातें कुछ अलग है ही नहीं। जब आप संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय कर लेते हो तो 90% शब्द शुद्धि आपके यहीं पे क्लियर हो जाती है। देखो इधर नियम समझ में नहीं आया तो वापस समझो। प्लस से पहले ई ऊ है, फिर रहे, तो नी है, फिर रोग है, तो ई है तो बड़ी ई करो, तो लो भाई नी बड़ी, विसर्ग का लोप और रोग का रोग, नी धन रोग, निरोग। इसी तरह से आपके पास में शब्द है मित्रों नी धन रस, ई बड़ी ई हो गई, विसर्ग का लोप और रस का रस। अब मैं ऐसे कैसे भी उदाहरण दूं, आप कर लोगे ना। देखो आपका शब्द है नी धन रव, नी धन रंध्र, नी धन रंध्र, नी धन रज। अब देखो इधर ई है, फिर रे है, सब में रे 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 पहला वर्ण, तो नी बड़ा और रव, रव का तो था आवाज, नीरव इन शांति, नी रंध्र, ई बड़ा, इधर भी नी बड़ा और रच। अब एक बात आपको यहाँ पे पकड़नी यह है, अगर आपको परीक्षा में ऐसा पूछे कि निम्न में से किस में संधि नहीं है, नीरस, नीरव, निरंद्र या नीरज, तब आपको यहाँ क्या है कि कुछ विद्वानों में मतभेद है, मास्टरों में कोई मतभेद नहीं है, हिंदी खुद में मतभेद है। नीरज में कई बार संधि नहीं मानते हैं मित्रों। क्यों नहीं मानते हैं? तो वो विद्वान ये कहते हैं कि आपने ये जो नीद अंद्रज किया है ना, ये ऐसा नहीं है। नीरज को आपने नीद अंद्रज बनाया, बाकी मूल तो यह है, नीर शब्द है पीछे जय जुड़ा हुआ है, तो वो ये मानते हैं कि यहाँ पे आपके शब्द है नी, सॉरी शब्द है नीर, क्या शब्द है? नीर है, और इसमें जय प्रत्यय जोड़ा है। नीर यानी पानी, जय यानी जन्म लेने वाला कौन होता है? नीरज। पानी में जन्म किसका हुआ? कमल का। नीर यानी पानी में, जय यानी जन्म, यानी ये तो नीर में जय जुड़ा है, यानी कमल का द्योतक है। यहाँ नीर में जय प्रत्यय जुड़ा है, संधि नहीं। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नी यानी नहीं है, रज यानी धूल, तो नीरज इसका अर्थ वो बताते हैं धूल रहित। क्या बताते हैं? धूल रहित। मेरी बात को गौर से सुनिए। देखो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जैसे निरोग बना, निधन रोग से, निधन रस से नीरस बना, निधन रव से नीरो बना, निधन रंध्र से नीरंद्र बना, उसी प्रकार निधन रस से नीरज बनेगा, और इसका अर्थ होता है धूल रहित। कुछ विद्वान कहते हैं धूल रहित नहीं, नीर में जय प्रत्यय जुड़ा है, देख लो, और इसका अर्थ है कमल। तो दोनों ही बातें सही है अपनी अपनी जगह। तो हमें क्या करना है, अगर परीक्षा में ऐसा पूछे कि किस शब्द में संधि नहीं है, निरोग, नीरस, नीरज या निरंद्र, तो नीरज में कुछ लोग क्या नहीं मानते हैं? संधि नहीं मानते। वो कहते हैं नीर में जय क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब जब अपन शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तो एक बात यहाँ पे और सीखेंगे। देखो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध विकल्प कौन सा है? अशुद्ध विकल्प देखो नीरस, निरोग, निरंध्र, निरोध। तो अब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई ये बात है कि नीदनरस, नीरस एकदम सही शब्द है, ये तो भाई कोई इशू नहीं है। ये कहते हैं निधन रोग, निरोग है, एकदम सही है। ये कहते हैं निधन रंध्र, निरंध्र है। इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, जो अभी अपन नियम पढ़ रहे हैं, इसका उदाहरण है ये भी, और ये भी एकदम टंच शब्द है, तीनों ही शब्द एकदम शुद्ध है। लेकिन मित्रों जो निरोध है ये शब्द गलत है, क्योंकि निधन रोध नहीं होता है, निधन रोध नहीं होता है। रोध में नी के बाद में विसर्ग नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है? विसर्ग नहीं है, इसलिए रोध में जब नी जुड़ेगा तो शब्द बनेगा निरोध, यानी निरोध में नी छोटा आएगा। निरोध का ध्यान रखना है, नहीं तो मर जाओगे। तो भाई साहब निरोध ये शुद्ध होता है, इसलिए यहाँ पे अपना अशुद्ध शब्द कौन सा है? डी। समझ गई क्या बात को? चलो, मतलब नीरस, निरोग, निरंद्री सभी में नी है, नी के बाद में मतलब न के बाद में विसर्ग है, लेकिन निरोध में केवल नी है। समझ गए? विसर्ग नहीं है तो दीर्घ नहीं बनेगा, विसर्ग संधि में ये दीर्घ बन रही है। चलो इधर देखो, वापस समझो बात को। ये हम
इस नियम को समझ रहे हैं कि प्लस से पहले ई या ऊ है, बाद में रे है, तो विसर्ग को हटाओ, ई ऊ का बड़ा रूप बढ़ाओ। तो ये नियम तो हमने पढ़ लिया है। अब मैं इसके कुछ और प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ आपको, और थोड़ी अच्छी सी लेके अपन क्या कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अपना पहला नियम है, ठीक है। अब इसके कुछ और उदाहरण देखो। आपके पास मित्रों उदाहरण है दू धनराज। विसर्ग से पहले छोटा ऊ, ई ऊ में से कोई भी हो, छोटा ऊ है तो क्या करो, बड़ा ऊ, विसर्ग कर लो, बाद में कौन है, रे है, तो भाई दू धनराज दुराज। आगे दू धन रम्य, ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और रम्य का रम्य हो जाएगा। इसी तरह मित्रों चक्षुधन रोग, चक्षु करते हैं आंख, ये तो ऐसे ही लिखते हैं, चक्षु में छोटा ही होता है, लेकिन आगे रे आ गया ना, अब चक्षु कैसा हो जाएगा, बड़ा, ऊ कैसा, बड़ा, और रो का रोग। यानी चक्षु तो अपने ऐसे ही लिखते हैं, ऊ छोटा ही है, सही है, लेकिन पीछे रे आ गया तो अब आपको चक्षु में रोग ऊ कैसा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। समझ गई क्या बात? बिल्कुल टन से सर, ठीक है। अब आओ आगे। इसी तरह से आपके पास में शब्द है धी धन रज, धी धन रज। देखो क्या करोगे आप, धी धन रज, तो मित्रों ई है तो बड़ी ई करो, विसर्ग घटाओ, और रे और जय का रे और जय, धी धन रज धीरज। इस नियम में इसके अलावा रत्ती भर भी बात नहीं है जो आपको ध्यान रखनी, बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। बातें क्या है, बहुत नॉर्मल बातें हैं भाई साहब, पढ़ोगे तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। सब में ई है, इधर ऊ है और इधर ये ई ऊ से बाद में विसर्ग है सब में, फिर रे है, देखो रोग रस रव रंध्र रज, राज रम्य रोग और रज, सब के अंदर क्या है भाई, रे। तो पहले की मात्रा बड़ी, छोटी है तो बड़ी बनाई, ऊ है तो बड़ा ऊ बनाया, और जैसा था वैसा लिख दिया है। मैं मानता हूं कि मेरे किसी भी मित्र के यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। निधन रोग, अब समझो इस नियम को, निधन रोग निरोग, ई बड़ी, और जैसा निधन रस नीरस, निधन रव नीरव, निधन रंध्र निरंध्र, निधन रज नीरज। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, एक दो बार पूछा भी गया है कि किस में संधि नहीं है, तो नीरज में नहीं, क्योंकि फिर वो कहेंगे निधन रज नहीं है, फिर वो नीर प्लस जय है। ठीक है सर, डन है, अपने इधर कोई इशू नहीं। दूधन राज दुराज, दूधन रम्य दुरम्य, चक्षुधन रोग चक्षु रोग, और धीधन रज धीरज। अरे गुरु अब तो डन, वेरी गुड। पहला नियम आपके यहाँ पे होता है साथियों कंप्लीट, ठीक है। नियम नंबर 2, दूसरा नियम क्या बोल रहा था, दूसरा नियम आपके कह रहा था कि विसर्ग के नियम है भाई, एक में विसर्ग यथावत रहेगा, तो अपन विसर्ग यथावत किस में रहता है उस नियम को समझेंगे। दूसरे नियम में विसर्ग यथावत रहेगा, तो भाई देखो विसर्ग यथावत कब रहेगा, तो दूसरा नियम कहता है विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, विसर्ग से पहले ए हो, बाद में क या पे में से कोई भी हो, बाद में क या पे में से कोई भी हो, तो भाई विसर्ग यथावत रहेगा। विसर्ग क्या रहेगा, यथावत। यथावत मतलब कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर याद की कर करा, तो याद हूं करो, देखो विसर्ग बाद में कप आ जाए, चाय वाला कप आ जाए, कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मान लो रवि और सोहन की लड़ाई हुई, अब रवि गजब गर्म होके आया कि मैं ये कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, मर जाएगा तो, तब सोहन ने कहा ले बेटा इधर आ मित्र, चाय पीते हैं। चाय का कप मंगाया रवि से, तो रवि ने कहा यार चाय पीने के बाद पूछा क्या करने वाला था, क्या कुछ नहीं, यथावत। ध्यान रखना है, कप का मैं तो समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो भाई विसर्ग के बाद में कप आ गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब बस यथावत, जैसा है वैसा चल रहा है, वैसा चलने देना है। मतलब यह है कि ए के बाद में कब हो, कोई परिवर्तन नहीं करना है। सर गुरुजी इसके कुछ एग्जाम्पल है क्या, तो बिल्कुल एग्जाम्पल, इसके चौक एग्जाम्पल है। देखो पहला एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है प्रातः प्लस काल। अब बताओ विसर्ग के बाद में पहले ए, तय में कौन है ए,
फिर क्या है कप, क या पे में से कोई भी हो तो यहाँ कौन है क, तो बस इंजॉय इट, जैसा है वैसा लिख दो, कोई परिवर्तन नहीं। कप आ गया मतलब कोई परिवर्तन नहीं, प्रातः प्लस काल क्या हो जाएगा प्रातः काल। लेकिन मित्रों अब इसका जो दूसरा और तीसरा उदाहरण है ना, टेंट ही टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार शब्द शुद्धि में आता है। शब्द है आपके पास अधय, फिर है पतन, अधय धन पतन। अब इधर देखो विसर्ग से पहले कौन है ए, फिर कौन है पे, कप में से कोई भी हो कोई परिवर्तन नहीं, यानी अधय पतन है तो अधय धन पतन का अधय धन पतन ही रहेगा, अधय पतन ही रहेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है मने धन कामना। मंदिर में जाते हैं और कहते हैं भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, इस बार मेरा इस एग्जाम में नाका लगा देना, रिजल्ट आता है आउट। फिर भगवान को चेंज किया, पहले भोमिया जी को कह रहे थे, अब हनुमान जी के पास कहेगा हनुमान जी आप नाका लगाना, आपके एग्जाम में पास होते ही चौकी दरा दूंगा जागरण। वापस एग्जाम हुआ, वापस भाई बाहर। उसने कहा हनुमान जी भी फेल है। अब किसी और भगवान की स्तुति करने लगा। तब उसे किसी ने समझाया कि देख मित्र, तू मंदिर में जाके क्या बोल रहा है, मेरी मनोकामना पूरी करो, तू बोल ही गलत रहा है, तो मनोकामना पूरी कहाँ से होगी, तुझे बोलना है मने कामना। क्या बोलना है मने कामना, क्योंकि ए है और फिर क है। तो मित्रों अब प्रचलन में मनोकामना अपन बोलते हैं, लेकिन व्याकरण मने कामना मानती है, एग्जामिनर मने कामना मानेगा। तो जैसा है वैसा लिख दो, मने कामना का मने कामना। अब वो शब्द थारे जचक नहीं, थारे किंग ही नहीं जचे। देखो थारे और मेरे जचियों काम नहीं चले, एग्जामिनर के कई जची कई बार जचियो भी है, अधय पतन और मने कामना कई बार भी जचियो है, तो ध्यान रखना कोई परिवर्तन नहीं, शुद्ध शब्द मने कामना है, मने मनोकामना नहीं है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है, अधय पतन और मने कामना होता है। परीक्षा में वो अधो पतन भी देता है, लेकिन अधो पतन गलत है, मने कामना की जगह मनोकामना भी देता है, लेकिन मनोकामना भी क्या है गलत है। तो मित्रों दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस नियम के। आगे देखो, फिर रजय धन कण, प्लस से पहले ए, फिर क्या आया क, ठीक है, कप में से कोई भी आ जाए क या पे में से कोई परिवर्तन नहीं, रजय कण का क्या रह जाएगा रजय कण रह जाएगा। पे धन पान, विसर्ग के बाद में पे है कोई परिवर्तन नहीं, पे पान का क्या रहेगा पे पान रहेगा। मित्रों अंतः धन करण, विसर्ग के बाद में क है, फिर सब में पहले ए है और इधर क्या आ गया कोई परिवर्तन नहीं, अंतःकरण का अंतःकरण रहेगा। अंतःधनपुर, अंतःधनपुर, ए के बाद में क्या आ गया पे, कोई परिवर्तन नहीं, अंतःपुर का क्या रहने वाला है अंतःपुर रहने वाला है। मैं मानता हूं मेरे सभी भाई बंधुओं के यहां तक की बातें एकदम एग्जैक्ट क्लियर है। एक और देख लो अंतिम, वे धन कर्म, ए है फिर क्या आ गया कोई परिवर्तन नहीं, वह कर्म का क्या रहेगा वह कर्म रहेगा। ध्यान रखना है आपको विसर्ग के ऊपर पूरी लाइन नहीं खींचनी है, विसर्ग के ऊपर लाइन खींच के मिलाओगे तो ये गलत हो जाएगा, विसर्ग की जगह ऊपर स्पेस ही रहने देना है, वह धन कर्म वह कर्म। अब इसमें एक शब्द है जो अपवाद है, क्या है अपवाद है, और अपवाद कौन है भाई, तो देखो अपवाद है पति। पति में पहला अक्षर कौन है पे। अब देखो पति पत्नी अपवाद में ही है, ध्यान यही रखना है, आराम से याद हो जाएगा। पति आएगा चाहे प्लस से पहले ए हो, कप में शब्द प्लस के बाद वाला पति है, पे से शुरू हो रहा है, फिर भी परिवर्तन होगा, ये कप वाले नियम को फॉलो नहीं करेगा, ये कहेगा पे है फिर भी परिवर्तन होगा। तीनों शब्द बहुत नॉर्मल है, देखते ही आप पहचान लोगे कि ये एकदम शुद्ध बात है, अपवाद में कोई विशेष बात है ही नहीं। कैसे शब्द है आपके पास वने धनपति, अगला है वाचय धनपति और अंतिम है ब्रह धनपति, ब्रह धनपति। अब देखो इधर सब में प्लस से पहले क्या है ए, फिर क्या है पे, फिर नियम क्या है कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इनमें परिवर्तन होगा, इनमें प्लस की जगह दंत्य से आएगा, मतलब आधा सड़क वाला से आ जाएगा। कैसे वने धनपति को जोड़ोगे। अब आप सबको मैं क्या बताऊं, वनपति आपने कभी शब्द पढ़ा नहीं, पढ़ा तो नहीं होता है, बस वने का वने प्लस की जगह आधा सड़क वाला से लगा दो वनस्पति, वाचय धनपति वाचस्पति प्लस की जगह सड़क वाला से आएगा, मतलब यहाँ परिवर्तन हो रहा है।
और इसी तरह से ब्रह धनपति मित्रों क्या हो जाएगा, बृहस्पति। अब इस चीज को वापस समझो। विसर्ग बाद में कब पाए तो बताओ, परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अधय प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, अधय धन पतन, अधय पतन, मने धन कामना, मने कामना, रजय धन कर्ण, रजय कर्ण, पय धन पान, पय पान, अंतः धन करण, अंतः करण, अंतः धन पुर, अंतः पुर, वय धन कर्म, वय कर्म। अपवाद देखना, अधय धन पतन, अधय पतन और मने धन कामना, मने कामना। अधो पतन और मनोकामना नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं है। पति वाले में परिवर्तन होगा, प्लस की जगह से वनय धनपति, वनस्पति, वाचय धनपति, वाचस्पति, ब्रह धनपति, बृहस्पति। तो ध्यान क्या रखना है आपको इसमें मित्रों, इसमें मुख्य रूप से ये 3 उदाहरण ध्यान रखना है आपको शुरू वाले, प्रातःकाल, अधय पतन, मने कामना। अमूमन हमेशा आज तक की बात करूं तो यहाँ तक ये नियम सलट जाता है। ये तीनों नियम, प्रातःकाल, अधय पतन, मने कामना, ये तीनों शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। अब सर इसके बाद में क्या पढ़ें? तो इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि भाई हमारे विसर्ग में कुल 8 नियम पढ़ेंगे। एक नियम रह वाला पढ़ लिया, निधन रोग निरोग, ईयू के बाद रह है तो ईयू बड़ा हो जाएगा, विसर्ग लोप। फिर दूसरा नियम पढ़ा, विसर्ग यथावत रहेगा। कब रहेगा? जब ए के बाद में क्या आ जाएगा, कप आ जाएगा। कप आते ही विसर्ग यथावत रहेगा। लेकिन मित्रों अब दूसरा नियम पढ़ेंगे, विसर्ग का लोप। कब होगा लोप? तो प्लस से पहले ए है, स्वर से पहले ए और बाद में ए के अलावा कोई भी हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो देखो ये वाली चीजें अभी अपन यहाँ पे समझेंगे। देखो आओ आओ इधर, अगला तीसरा नियम है विसर्ग का लोप। तीसरा नियम किसका है? विसर्ग का लोप। 2 नियम हो गए। अब नियम नंबर 3। तीसरा नियम कहता है मित्रों, प्लस से पहले ए हो, क्या हो, ए। विसर्ग के पहले ए हो, फिर ए के अलावा कोई भी स्वर हो, ए के अलावा कोई स्वर हो, ए के अलावा कोई भी स्वर हो। ए के सामने ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी स्वर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस विसर्ग का लोप कर देना है। किसका लोप कर देना है? विसर्ग का लोप कर देना है। ये आपके तीसरा नियम भी यहाँ पर हो जाता है, डन डना डन डन। ठीक है, देखो इसके अपन उदाहरण समझते हैं। बहुत छोटी संधि है, 4-5 इसके उदाहरण हैं उनको अपन पढ़ेंगे। देखो ए के बाद में ए के अलावा स्वर हो, जैसे मेरे पास शब्द है अतः, प्लस तय में ए है, अब इधर अलग स्वर है, अतः प्लस एव। अपन हमेशा अतएव ऐसे पढ़ते हैं, अतएव, जो कि शुद्ध रूप से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नियम क्या कह रहा है, ए के बाद में ए के अलावा स्वर आया, केवल विसर्ग का लोप। केवल क्या करना है? विसर्ग का लोप। तो मित्रों अतः का विसर्ग गाया, फिर एव का एव, सीधे ए से जुड़ेगा और यहाँ संधि नहीं होगी। अतएव ये सही है, ये वाला अतएव गलत है। तभी तो मैंने कहा ना 90% से ज्यादा शब्द शुद्धि, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय पे बेस्ट है। 4 टॉपिक पढ़ो, शब्द शुद्धि की ओर से एकदम बिंदास घूमो। तो अतः प्लस एव, अतएव। अतएव की तरह ही आता है आपके ततएव, ततः प्लस एव, विसर्ग का लोप और बिल्कुल ततएव, ततएव भी ये सही है। इसी तरह से देखो हमने पढ़ा था गुण संधि में सौ प्लस इच्छा शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, हित प्लस इच्छा यथेच्छा। लेकिन मित्रों यहाँ यश प्लस इच्छा लिखूं ना मैं, यश प्लस इच्छा तो क्या होता है? यशेच्छा। लेकिन यशेच्छा नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर यश नहीं आएगा, विसर्ग आएगा, यशे धन इच्छा। अब ए के बाद में ए के अलावा स्वर है, कोई परिवर्तन नहीं, सीधा सीधा लिख दो यश इच्छा। ये 5 उदाहरण है, ये 5 उदाहरण आपको तगड़े तरीके से याद रखना है। ध्यान रखना है यशेच्छा नाम का शब्द हिंदी में नहीं होगा। इसी तरह से अतएव, ततएव, यश इच्छा, तप उत्तम और मनुच्छेद और एक पय आदि, बस पय धन आदि। पय धन आदि की मैं बात करूं तो आपके कई बार पूछा गया है, पय धन आदि। देखो ए है, फिर ए के अलावा स्वर है, केवल विसर्ग का लोप, पय आदि करना है। अगर आप पय प्लस आदि, पयादि ऐसे करते हैं तो ये शब्द गलत है।
घिसे पिटे शब्द है, अथा कुछ भी नहीं है, लिमिटेड चीजें हैं, आराम से समझनी है। अतएव, ततएव, यश, इच्छा, पय आदि। फिर मित्रों दो उदाहरण और देख लो, तप उत्तम और मनुच्छेद। तपे धन उत्तम और मने धन उच्छेद। मने धन उच्छेद। अब देखो प्लस से पहले ए है, फिर ए के अलावा स्वर है, बिल्कुल है, तो बस जैसा है वैसा लिख दो, केवल विसर्ग घटाना है। तप उत्तम और मनुच्छेद। बहुत आराम से लेके आपको ध्यान रखना है। ये तपोत्तम नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं है और मनोच्छेद नाम का भी हिंदी में कोई शब्द नहीं है। और पीछे एक और बच गया ततएव। ततएव नाम का भी हिंदी में कोई शब्द नहीं। ये सारे अशुद्ध शब्द है। ये कैसे शब्द है? अशुद्ध। और इसमें अशुद्धि किसकी है? संधि की अशुद्धि है, ये ध्यान रखना है। शुद्ध शब्द ये है, घिसे पिटे शब्द है। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड में बात करूं तो यश, इच्छा, पय आदि, अतएव, ये तीनों शब्द काम के हैं। बाकी वाली चीजें बस है, मतलब है। बाकी परीक्षा में ये तीन उदाहरण पूछे जाते हैं। अतः धन ए के अलावा कोई स्वर है, विसर्ग का लोप। अतः धन एव, अतएव, ततः धन एव, ततएव, यश धन इच्छा, यश इच्छा, पय धन आदि, पय आदि, तपय धन उत्तम, तप उत्तम, मने धन उच्छेद, मनुच्छेद। साथियों ये बात आपके क्लियर है। एक बार मैं 4 नियम होते ही आपको पूरी चीजें वापस बता दूंगा, ठीक है? चारों नियम वापस रिवीजन करके फिर आगे के 4 नियम समझ लेंगे। देखो, अतः धन एव, अतएव, ततः धन एव, ततएव, यश धन इच्छा, यश इच्छा, तपय धन उत्तम, तप उत्तम, पय धन आदि, पय आदि, मने धन उच्छेद, मनुच्छेद। मैं मानता हूं मेरे सभी भाई बंधुओं के इस नियम में भी अब कोई संशय नहीं रहा, ठीक है? अब आओ आगे, चलो भाई। चौथा नियम क्या कहता है सर? अरे थोड़ा वेट, देखो ये हो गए, रे का नियम पढ़ लिया आपने। फिर विसर्ग के बाद में कब आता है तो यथावत रहता है, और ए के बाद में ए के अलावा कोई स्वर आए तो विसर्ग का केवल क्या हो जाता है? लोप। अब मित्रों हम 3 नियम एक साथ समझेंगे। तीनों नियम आपके स से संबंधित नियम है। किससे संबंधित नियम है? स वाले। 3 स है तो तीनों नियम याद रखने हैं। देखो नियम नंबर 4, चार के बाद में आएगा नियम नंबर 5 और 5 के बाद में नियम नंबर 6। तीनों नियम तीनों स के हैं। कौन सा स? एक नियम कहेगा विसर्ग का संकर वाला यानी तालव्य स बनेगा। एक नियम कहेगा विसर्ग का षटकोण वाला स बनेगा। एक नियम कहेगा विसर्ग का षडक वाला स बनेगा। ठीक है गुरुजी? एकदम ठीक है। तीनों नियम एक साथ इस प्रकार आपके हो जाएंगे, डन। और बहुत नॉर्मल बात है, मर जाओगे बट आप भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि इसमें बहुत नॉर्मल बातें हैं। कैसी बातें हैं भाई? तो इधर देखो, क्या क्या आता है ना आपको, क, च, ट, त और पे, ये 5 वर्ग होते हैं। कौन से वर्ग होते हैं? 5 का तब क्या कहेंगे गंगे, ये आप सब जानते हो, बहुत मैच्योर हो आप। अब देखो ये सड़क वाला से कब बनता है? तो मित्रों ये बनता है, एक आप उदाहरण देखो, नमस्ते। एक उदाहरण पकड़ा आपने, क्या? नमस्ते। अब बताओ विसर्ग के बाद में तय हो तो कौन सा से बनता है? सड़क वाला। नमस्ते कैसे लिखते हैं आप सब जानते हो ना? बिल्कुल गुरुजी हम जानते हैं, नमस्ते लिखते हैं ऐसे। एक या तो ध्यान रख लो, ये वाला उदाहरण काम हो जाएगा। मतलब ये है कि विसर्ग के बाद तय हो, क्या हो? तय हो या थे हो। तय थे एक ही लाइन के, तय और थे में से कोई भी हो तो विसर्ग का सड़क वाला से बनता है। देखो नमे दंते नमस्ते, एक उदाहरण था, क्लियर है? तो और नियम था क्लियर। मतलब ये तय वाली लाइन यहाँ पे हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद में तय थे वो तो स बना। ठीक है गुरु। अब स कब बनता है? तो इसमें कोई भी एक उदाहरण ध्यान रख लो, आश्चर्य रख लो, हरिश्चंद्र रख लो, निश्चय रख दो। निश्चय याद है हमें। तो देखो यहाँ तो तय से पहले क्या है? सड़क वाला से। अब यहाँ पे देखो च से पहले कौन सा से आता है? शंकर वाला से। तो बस विसर्ग के बाद में मित्रों अगर आपको च छ मिलता है तो शंकर वाला से आता है। गुरु यार ये शब्द हार्ड है, हमें ये याद नहीं हो रहे। तुम एक शब्द याद रख ले, आश्चर्य रख ले, हरीशचंद्र रख ले, निश्चल रख ले, कुछ भी रख ले,
च आ रहा है ना शंकर वाला से, च आया शंकर वाला से। इधर नमस्ते याद नहीं रह रहा है तो विस्तार रख ले, निस्तेज रख ले। एक शब्द तो याद रखना पड़ेगा, तय से पहले सड़क वाला से आएगा हमेशा। तो विसर्ग के बाद तय थे सड़क वाला से, च छे शंकर वाला से। अब भाई दोनों बातें यहाँ वाली सलट गई। कौन सी? च भी निपट गया, तय भी निपट गया। पीछे कौन बचा? क बचा, ट बचा और प बचा। अब ये कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद दो दो अक्षर सबके लिए, तय के तय थे, च का च छे। तो अब ये कह रहा है विसर्ग के बाद में क या ख हो, फिर ट या ठ हो, फिर प या फ हो, तो भाई अपन क्या बना लेंगे? षटकोण वाला से बना लेंगे। मैं मानता हूं ये तीनों नियम सभी साथियों के क्लियर है। ठीक है। अब इसमें आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, प्लस से पहले ई या ऊ होगा, फिर आपके विसर्ग होगा। अरे भाई ले, पांचवा नियम है, प्लस से पहले ई या ऊ होगा। ठीक है, ई या ऊ होगा। देखो विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प प हो, तो विसर्ग का क्या बनता है? षटकोण वाला से। और इसमें याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, ई ऊ होगा प्लस से पहले। गुरुजी हमें तो ये शब्द याद ही नहीं हुए, तो देखो मैं याद और करवाता हूँ। एक बार इन तीनों नियमों को अच्छे से लेकर याद करना है। पहली बात तो सबसे अच्छी बात तो ये रहती है मित्रों, एक एक उदाहरण याद रखो। निश्चय मतलब च वाली लाइन यहाँ खत्म, शंकर वाला से आएगा। नमस्ते तय के साथ में सड़क वाला से आएगा, केवल इससे याद रह जाएगा। बाकी जो बच गए कह टे पे षटकोण वाला से रहेगा। अगर ऐसे याद नहीं है तो पहले आप मुझे ये बात बताओ, वर्ण विचार मैंने आपको एक पढ़ाया था, वर्णों के उच्चारण स्थान 5 सूत्र बताए थे, क्या वो याद है? अगर याद है वो तो ये एक एक उदाहरण भी याद मत करो। कैसे? इसमें मैंने एक सूत्र बताया था आपको, इच्चु यशा नाम तालु। क्या बताया था? इच्चु यशा नाम तालु, इच्चु यश तालु। मतलब च के साथ में कौन सा से आया था? शंकर वाला। तो च होगा तो कौन सा से बनेगा? शंकर वाला। इच्चु यश तालु याद है तो भी इधर तुझे ये उदाहरण याद नहीं रखना पड़ेगा। इधर आपने पढ़ा था तुलसा नाम दंता, यानी तुलसी दांत, तुलसी दांत। तो बता तय के साथ में कौन सा से आया? सड़क वाला से आ गया। तो और क्या लेगा बता? इससे सरल तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता है, आज तक नहीं बनाया इससे सरल तरीका, किसी भी विद्वान ने शायद नहीं बनाया है। तो अपन विद्यार्थी आराम से लेके समझेंगे कि तय है तो सड़क वाला से आता है। कैसे याद रख लो रे? अब फिर तय के साथ में सड़क आ गया और तय के साथ में से आ गया, तो बाकी वाले इसमें आ जाएंगे। इसमें आपने सूत्र पढ़ा था ऋतु रस मुर्दा, यानी ट के साथ में षटकोण वाला से बनता है। मतलब ट का षटकोण वाला बनता ही है, बाकी क पे का भी बीच वाला ये षटकोण वाला बन जाएगा। जैसे आपको याद रहे वैसे रख लो। अब मैं चलता हूँ इस नियमों की प्रैक्टिस की ओर साथियों। तो अब आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, फिर भी एक एक उदाहरण मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कहीं न कहीं याद रहे तो। निश्चय, और इसमें एक रख लो नमस्ते। ठीक है, ठीक है। और एक मजे की बात यह है कि विसर्ग के बाद में शंकर वाला से है तो विसर्ग का शंकर वाला ही बनेगा। विसर्ग के बाद में षटकोण वाला से है तो विसर्ग का षटकोण वाला ही बनेगा। विसर्ग के बाद में सड़क वाला है तो सड़क वाला सही बनेगा। मतलब जैसा से सामने है वैसा से बनाना है। तो अगर शंकर वाला से है विसर्ग के बाद में तो भी यही बनेगा, विसर्ग के बाद में अगर षटकोण वाला से है तो भी यही बनेगा, और सड़क वाला है तो सड़क वाला बन जाएगा। यानी मूर्धन्य तालव्य दंत्य जो भी है वही से वापस बनेगा। अब सर गुरुजी जैसे भी है ठीक है, अब हमें इसकी चौकी प्रैक्टिस हो जाए ना तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो देखो जोरदार प्रैक्टिस करेंगे अपन, इससे बार आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो अब आपके पास में शब्द है मित्रों नी और आगे है चय। अब मुझे ये बताओ विसर्ग के बाद में कौन है? चय। तो विसर्ग का मैं क्या करूँगा? सर निश्चय शंकर वाला से कर दो और जैसा है वैसा लिख दो। शंकर वाला से किस वजह से किया? इस चय की वजह से। ठीक है, और छः लिखूँ मैं? तो बिल्कुल लिख लें यार, नी धन छल। सर चय छः में तो शंकर वाला बनेगा, तो आराम से लेके हम कर देंगे निश्चल। वेरी गुड दोस्त, और करना ही कुछ नहीं है। सर आधनचर्य कर दो, तो आधनचर्य
च आ गया, शंकर वाला से कर दो। आश्चर्य है सर, मैं तो हरि धनचंद्र करूंगा। तो कर ले यार, भारत आजाद 1947 में हो गया था, आजाद हो आप, आराम से लेके करो। विसर्ग के बाद में च आ गया, विसर्ग की जगह शंकर वाला से टिका दो, बस हरिश्चंद्र। अब इस नियम में आओ आप, बहुत नॉर्मल बात है। ई ऊ के बाद में क्या आना चाहिए गुरुजी? हमारे पास में शब्द ये रहा, दूधन कर। क्या आ गया? विसर्ग का षटकोण वाला से करना है, दुष्कर। पूधन कर, ऊ है फिर क है, तो भाई षटकोण वाला से पुष कर। ठीक है सर, कोई टे वाला उदाहरण है क्या? तो बिल्कुल, धनुधन टंकार। विसर्ग की जगह षटकोण वाला से टे आ गया तो भी षटकोण वाला, धनुष टंकार, धनुष टंकार। सर एक आधा पे वाला सेट हो जाए तो हो जाएगा यार, पे वाला भी हो जाएगा। दूधन परिणाम, पे आ गया, पहले ऊ आ गया, षटकोण वाला से कर दो, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। फे कर दें, देखो निधन फल, क्या बन गया मित्रों? फे आ गया, षटकोण वाला से निष्फल। और सर एक आधा कोई ऐसा उदाहरण है कि प्लस के बाद में षटकोण वाला से भी आता है? इधर षटक वाला नहीं लिखा क्या, च और छ लिखा है, तो ये शंकर वाला से का एक उदाहरण देख लो साथियों। शब्द है निधन शुल्क। अब देखो निःशुल्क ऐसा है कि ये इस रूप में भी शुद्ध है, नि प्लस शुल्क, निःशुल्क ऐसे भी शुद्ध ही है, ये गलत नहीं है, ऐसे भी एकदम शुद्ध है। लेकिन संधि के हिसाब से करें तो आगे शंकर वाला से है, तो विसर्ग की जगह भी शंकर वाला से है, और फिर शुल्क का शुल्क। गुरुजी आराम से कर देंगे भाई, कोई इशू ही नहीं है। तो आगे आओ, निधन शत्रु, शंकर वाला से है तो इधर भी शंकर वाला से कर दो, निस और फिर शत्रु का शत्रु। इधर सर हमें कोई षटकोण वाला शब्द मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दोस्त। आपके पास शब्द है चतु और आगे शब्द है षष्ठी। चतु यानी 4, षष्ठी यानी 60, 4 और 60 64, चतुष्ठी। देखो चतु का चतु, विसर्ग के बाद में षटकोण वाला से मिला, तो विसर्ग का भी क्या करना है, षटकोण वाला से। देखो वापस लिखें थोड़ा इसको, चतु का चतु, फिर षटकोण वाला से, तो विसर्ग का षटकोण वाला से, और आगे जैसा है षष्ठी वैसा लिख दो, षष्ठी, चतुधन षष्ठी चतुष्ठी। आप इधर आ जाओ मार से, तो इधर देखो, इधर देखोगे नमे दंते, नमे दंते, विसर्ग के बाद में क्या आया, तय, क्या बन जाएगा विसर्ग की जगह? गुरुजी नमस्ते, सड़क वाला से बन जाएगा। सर थे है, बिल्कुल है दोस्त, बही धन थल, बही धन थल, विसर्ग के बाद में थे है तो सड़क वाला से बही थल। निधन तेज, विसर्ग के बाद में तय है, सड़क वाला से कर दो, निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तेज। सर सड़क वाले से का एक आधा उदाहरण है तो लो भाई, निधन स्वार्थ, विसर्ग की जगह सड़क वाला से आधा, लो भाई आधा, आगे स्वार्थ है, स्वार्थ का स्वार्थ, निधन स्वार्थ क्या बन गया? निस्वार्थ। और कोई सड़क वाला तो लो भाई, निधन संदेह, यानी दंत्य से है तो विसर्ग का भी दंत्य से कर दो, आगे सड़क वाला दंत्य से है तो विसर्ग का भी सड़क वाला से, और निधन संदेह क्या हो गया? निसंदेह। मैं मानता हूँ सभी मित्रों के यहाँ तक एकदम मामला बराबर टंच है, चौके तरीके से बातें समझ में आ गई है। तो साथियों यूँ आगे काली भीत है कि नहीं है, इतनी चीज़ें पढ़ लो ना थन, और कहीं देखने की कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। संधि से संबंधित आप एकदम बेफिक्र हो भाई। अब मैं इसके कुछ और उदाहरण लेता हूँ पहले नियम के, बाकी नियम ये यहाँ पे डन है आपके, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपकी बात करूँ, दूधनशील, दूधन चिंता, ठीक है। और आपके मैं ले लेता हूँ एक दूधन चरित्र, दूधन चरित्र।
अब आप आराम से समझ जाओगे कि शंकर वाला है तो दुष्शील बन जाएगा, च है तो दुश्चिंता और च है तो दुष्चरित्र। तो ये मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूँ, बस केवल आपको इन शब्दों का ही ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। सीधे मैं शब्द लिख देता हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो दुष्चरित्र, दुष्शील और दुश्चिंता। तो लो भाई, इसमें और उदाहरण आपके ये हो सकते हैं, दूधन चिंता दुश्चिंता, दूधनशील दुष्शील, ठीक है। और एक आपके दूधन चरित्र दुष्चरित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह से अंतःधन चेतना, अंतश्चेतना। करना क्या है आपको, इनका विग्रह करो तो क्या करो कि च के साथ में स इसकी जगह विसर्ग कर दो, जैसे यहाँ है तो अब इस स की जगह विसर्ग कर दो अंत, और आगे चेतना का चेतना, अंत प्लस चेतना, अंत चेतना। यहाँ च और स तो स को हटाओ और इसकी जगह विसर्ग कर दो, दू प्लस चरित्र। तो अब आप इतने माहिर हो, आराम से इन चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। आगे आओ, अंतश्चेतना की जगह आ जाए मनस चेतना, अंतश्चेतना की जगह क्या आ जाए आपके, मनस चेतना आ जाए। तो लो भाई मनस चेतना, हरिश्चंद्र ऊपर लिख दिया ना, ठीक है, मनस चेतना। आप क्या जाए पुनर्धनचय, पुनश्चय, पुनर्धनचय क्या हो जाएगा, पुनश्चय हो जाएगा। प्रायधनचित आ जाए, तो प्रायश्चित, विसर्ग की जगह शंकर वाला से आगे क्योंकि च आ गया, तो सब में क्या मिल रहा है आपको, आगे च मिल रहा है। फिर आपको मिल जाए भाई साहब निधन शब्द, निशब्द हूं मैं तो, मने धन चिकित्सा, मनस चिकित्सा मिल सकता है, मने धन चिकित्सा मनस चिकित्सा हो जाएगा, मने धन चिकित्सक मनोचिकित्सक हो जाएगा, अरे मनो नहीं होगा, मने धन चिकित्सक, तो मन और विसर्ग की जगह शंकर वाला से और चिकित्सक, मने चिकित्सक इंपॉर्टेंट शब्द है, मने धन चिकित्सक। तो आप केवल और केवल च से पहले क्या सेट करोगे, शंकर वाला से करोगे, ठीक है। तो इसके बाद में तो आपको कुछ विशेष देखने की जरूरत नहीं है। आपके एक आधा और मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई है तो ढंग का देखो, जैसे ज्योति धन चक्र, ज्योति धन चक्र, ज्योतिष चक्र, ज्योति धन चक्र। अब आगे आपके ये च है तो शंकर वाला स हो जाएगा। और एक आधा आप और ध्यान रखो तो रख लो, तपय धनचर्या, तपश्चर्या। बाकी ऐसे गंदे शब्द आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तपय धनचर्या, तपश्चर्या। अब इसमें क्या करना है, आपको केवल यही ध्यान रखना है कि स और च आ रहा है तो विसर्ग की जगह च करना है, स और च, स और स, स और च, स और च। मतलब जहाँ भी स दिखे, च से पहले ये तालव्य स दिखे, शंकर वाला स दिखे, तो अगर विच्छेद करना हो तो आप उस पैटर्न से करोगे, स की जगह विसर्ग कर दोगे। ये मैं मानता हूँ आपके एकदम बढ़िया तरीके से लेके क्लियर है भाई। अब इसमें कुछ और उदाहरण देख लें तो बिल्कुल आराम से लेके आप देखिए कि जैसे यहाँ धनुष टंकार लिख दिया, तो इस तरह धनुष पानी आ सकता है, क्या आ सकता है, धनुष पानी आ सकता है। मित्रों चतुष्षष्टि की जगह आपके चतुष्पद आ सकता है, चतुष्पथ आ सकता है, चतुष्पाद आ सकता है, आपके बहिष्कार आ सकता है, आपके परिष्कार आ सकता है, सॉरी कार वाले यहाँ नहीं आएंगे, कार वाला हमने सम और परि उपसर्ग के साथ वहां पढ़ा है, बहिष्कार यहाँ आ जाएगा, आविष्कार यहाँ आ जाएगा, सम और परि व्यंजन संधि में आएगा, बहिष्कार है, आविष्कार है, दुष्प्रयोग है, निष्प्रयोजन है, बस इसके अलावा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है, पे पे कै कै पे 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 और पे। तो बताओ इससे पहले
ये रहा भाई कि पै से पहले क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। तो आराम से लेके आप यहाँ पर निश्चिंत हो जाइए। अगर इतने शब्द आपकी नज़र में से एक दो बार निकल गए तो फिर किसी भी एग्जामिनर में इतना दम नहीं है कि आपसे कुछ गलत करवा दे। उधर हमने पढ़ा है नमस्ते, बहिस्थल, निस्तेज, निस्वार्थ और निसंदेह। ठीक है, तो देखो ये नियम हमारा कहता है कि विसर्ग के बाद में या तो तय होना चाहिए या थ होना चाहिए या क्या होना चाहिए, से। तो नमस्ते, फिर हमने लिखा है आपके निस्तार, क्या लिखा है, नमस्ते के बाद निस्तेज लिखा है, निस्वार्थ लिखा है। तो इसी तरह ये विस्तार हो सकता है, विदंतार। यहाँ पे षटकोण वाले की जगह अपन खोलेंगे तो विसर्ग कर देंगे, चतुधन पद, बहिधनकार, निधन प्रयोजन, दुधन प्रयोग, चतुधन पाद, धनुधन पाणी। तो इस आधे स की जगह क्या लगा सकते हैं अपन, विसर्ग लगा सकते हैं। तो इसी तरह से विदंतार, अब सड़क वाले स की जगह आप खोलोगे तो विसर्ग लगा किस प्रकार कर दोगे, और आगे तय आया है तो यहाँ पर सड़क वाला स आ जाएगा। बहुत नॉर्मल बातें हैं, आप इनको आराम से पहचान लोगे। तो विस्तार है, विस्तार की जगह निस्तार आ सकता है, निदंतार निस्तार, निदंतारण निस्तारण हो जाएगा। साथियों निस्वार्थ निसंदेह हो गया है, तो इसी तरह से दुधनसास दुस्साहस हो जाएगा, दुधन साध्य दुस्साध्य, दो से है पहले की जगह विसर्ग करना है, पहले की जगह दुधन साध्य दुधन सास, दुधन सौपन दुसौपन, दुधन सौपन दुसौपन, मनेधन ताप मनस्ताप, और आपके अंतिम ध्यान रख लो अंतः धनताप अंतस्ताप। बस ये तीनों नियम से वाले यहाँ कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ तीनों का। तीनों नियम क्या है, चौथा नियम है कि विसर्ग के बाद में चय छय या से होना चाहिए, जैसे निधन चय निश्चय, बस कंप्लीट, निश्चय बन जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद में चय यहाँ आ गया तो कैक है, फिर कया के बाद में चय, फिर टैट है, तय उधर आएगा तो इधर आ जाएगा पैप है, और षटकोण वाला से विसर्ग का षटकोण वाला बन जाएगा। दुधन कर्म दुष्कर्म, विसर्ग के बाद में क्या आया, षटकोण वाला से दुष्कर्म। तय आया धनुधन टंकार तो षटकोण वाला धनुष टंकार। और छठा नियम यह है गुरुजी नमस्ते, तो विसर्ग के बाद में तय थे या सड़क वाला से आ जाए तो विसर्ग का सड़क वाला से बन जाता है। बहुत आराम से यूँ चुटकियों में आप पहचान लोगे। अगर आपको नमस्ते याद है, निश्चय याद है, निधन चाहिए, विसर्ग के बाद सर चय छय और शंकर वाला से आता है तालव्य से, तो तालव्य से बनता है, निश्चय में ये वाला चय आ जाएगा। नमस्ते नमय धनते नमस्ते, विसर्ग के बाद तय थे और से आता है, सड़क वाला से दंत्य से बन जाएगा। और पीछे जो बच गए कैख है, टेट है, पैप है और षटकोण वाला खुद यानी मूर्धनी से ये होता है तो मूर्धनी से बन जाता है विसर्ग की जगह। कोई संशय की बात ही नहीं है, तीनों नियम यूं एकदम चौके तरीके से डन। अब एक बार मैं आपके इन शब्दों को जगह आपको पूछता हूँ इनका विच्छेद। एक बार सारी बातें हम नजर में से निकालते हैं। देखो निधन चय, इधर चय है, इधर चय और इधर चय, निधन चय निश्चय, निधन छल निश्चल, आदंचर्य आश्चर्य। तो आराम से लेके, मुझे नहीं लगता है अब यहाँ पर टाइम खराब करने की जरूरत है। अरे पहले इधर आओ, देखो निश्चय, निधन छल निश्चल, आदंचर्य आश्चर्य, हरिधन चंद्र हरिश्चंद्र, निधन शुल्क निःशुल्क, निधन शत्रु निशत्रु, तपयधनचर्या तपश्चर्या, ज्योतिधन चक्र ज्योतिष चक्र। इसमें दूधन कर दुष्कर, पूधन कर पुष्कर, धनुधन टंकार धनुष्टंकार, दूधन परिणाम दुष्परिणाम, निधन फल निष्फल, चतुधन षष्ठी चतुष्षष्ठी, आविधनकार आविष्कार, निधन प्रयोजन निष्प्रयोजन, पुनः धन चय पुनश्चय, दूधन चरित्र, मन धन चेतना, निधन शब्द आराम से लेके कर पाओगे आप। नमे दंते नमस्ते, बहिधन थल बहिस्थल, निधन तेज निस्तेज, निधन स्वार्थ निस्वार्थ, निधन संदेह निसंदेह, दूधन साध्य दुसाध्य, मनयधन ताप मनस्ताप, दूधन सौपन दुसौपन, दूधन सास दुस्सास, विधनतार विस्तार, निधनतार निस्तार। यानी
चाहे शंकर वाला शय दिखे, चाहे षटकोण वाला शय दिखे, चाहे षडक वाला शय दिखे, जो आधा दिख रहा है उसकी जगह विसर्ग सेट कर दो, बस आनंद से घूमो आप। इन तीनों नियमों में आपके कोई प्रकार का अब संशय नहीं रहा है। अब मित्रों आपके एक नियम आता है, जैसे आप जब 6 नियम पढ़ते हो तो 7वां आता है क्री धातु का नियम। किसका नियम आता है? क्री धातु का नियम। यहां पे देखो, अब आपको ये नियम पढ़ना है, एक क्री धातु वाला नियम। कौन सी धातु का नियम? क्री धातु का नियम। आज की क्लास में कंप्लीटली विसर्ग संधि अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्री धातु के नियम की बातें करेंगे। तो भाई चलो आगे। अब देखो नियम नंबर 7। 7वां नियम है आपके क्री धातु का नियम। किसका नियम है? क्री धातु का नियम। क्री धातु का नियम क्या कहता है? क्री धातु का ये नियम ये कहता है, इसमें 2 नियम बनते हैं आपके। क्री धातु खुद गए ये कहता है कि पहले तो ये समझो क्री धातु है क्या। तो व्यंजन संधि में जब हमने क्री धातु का नियम पढ़ा तो मैंने आपको 6-7 शब्द लिखाए थे। वो शब्द मैं मानता हूँ अभी भी आपको याद है। क्री मतलब कै या री आएगा या कै या रे आएगा। कौन है? तो देखो कर है, कार है, कृत है, कृति है, कर्ता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये किस में पढ़ते हैं अपन? कारक में पढ़ते हैं। तो ये आपके क्री धातु के उदाहरण है। कर, कार, कृत, कर्ती, कर्ता, करण, कारक। यानी प्लस के बाद में क्री धातु आएगी। कर, कार, कृत, कर्ती, कर्ता, करण, कारक। इनमें से प्लस के बाद में कोई शब्द मिलेगा। शांति के साथ समझिए, बहुत मजा आएगा। अभी पढ़ना तो थोड़ा तब से आए, ऐसे ही इतना ईजी होता था, हर कोई बंदा पढ़ लेता ना। हर घर से आज जो है सब इंस्पेक्टर होता, हर घर से आज आपके हर जगह कोई न कोई सिलेक्शन ले बैठता। तो पढ़ना तपस्या है, और तपस्या को आनंद के साथ करोगे ना तो बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। आओ इधर साथियों, देखिए अब इसके 2 पार्ट करके अपन समझेंगे। ये कहता है, पहला नियम इसका कहता है कि ए या आ हो, विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो होगा ही होगा। ए आ के बाद क्री धातु हो, ए आ के बाद क्या हो? क्री धातु हो। दूसरा नियम कहता है ई या ऊ हो और फिर क्री धातु हो। ई या ऊ हो और फिर क्या हो? क्री धातु हो। तब क्या करेंगे? तो ये कह रहा है, इसको ऐसे उदाहरण से याद रखो। देखो आपके पास ए का एक उदाहरण है, नमे में ए है और फिर मैंने लिखा है कार, लगभग 20-25 मिनट। देखो फिर मैंने क्या लिखा? कार। अब ए के बाद में क्या आई? कार आया, मतलब क्री धातु आई। तब अब इसको जोड़ेंगे क्या बनता है साथियों? सबके प्रचलित शब्द है, सबके पढ़ा हुआ है, नमेदानकार क्या बन जाएगा? नमस्कार। यानी ए के बाद में क्री धातु है तो विसर्ग की जगह आपकी क्या आ जाएगा? दंत्य से आ जाएगा, यानी सड़क वाला से आ जाएगा। इसी तरह से इसका मैं ई ऊ का एक उदाहरण लिख रहा हूं, ये आपने पहले भी पढ़ा है। पू धन कर क्या हो जाएगा? पुष्कर। आप सभी जानते हो कि पू धन कर में षटकोण वाला से आएगा, मतलब ऊ है और फिर कर मतलब क्री धातु है, तो आपके क्या बन जाएगा? विसर्ग का षटकोण वाला से बन जाएगा, यानी मूर्धन्य से बन जाएगा। ये 2 नियम है इसके। क्या नियम है? ए आ के बाद क्री धातु है तो सड़क वाला से नमन धनकार नमस्कार। ई ऊ के बाद क्री धातु है तो षटकोण वाला से यानी पू धनकर पुष्कर। अब इसके 2-2 3-3 उदाहरण है। बस घिसी पिटी बातें हैं रे, आनंद के साथ लेके समझते हैं और चौकी तरीके से इनको करते हैं डन। देखो उधर पहले, सबसे पहले अपन लेते हैं इसको, पहले नियम को इधर, ठीक है। और इधर अपन लेंगे इसके नियम नंबर 2 को, दूसरे नियम को। ए आगे बात करी धातु है तो क्या बनता है? सड़क वाला से। 2 उदाहरण ध्यान रखो, श्रेयस्कर भास्कर। श्रेयस्कर और भास्कर। आपके पास शब्द है श्रेय धन कर। श्रेय धन कर। अब बताओ, और एक है भा धन कर। देखो इधर ए है, इधर क्या है? आ। ए आ के बाद क्री धातु है तो क्या बनता है? सड़क वाला से बनता है सर, ठीक है। तो विसर्ग की जगह क्या सेट कर दो? सड़क वाला से। श्रेय धन कर, श्रेय
और विसर्ग की जगह सड़क वाला से और फिर कर। इसी तरह से भा धन कर, सड़क वाला से ऐड करो और भा धन कर बास कर। फिर इधर क्या आता है सर, इधर आता है आविष्कार और बहिष्कार। इधर और कौन आता है, सड़क वाले से के लिए आपके, अच्छा आविष और बही तो इसमें आ जाएगी यू में। ए आम चाहिए आपको, तो ए आम में आपके हो जाएगा नमस्कार, पुरस्कार और तिरस्कार। देखो नमस्कार, तिरस्कार और पुरस्कार। अब यहाँ पे देखो कार है मतलब क्रिय धातु है और प्लस से पहले सब में क्या है, ए है, ठीक है। मतलब ये प्लस के पास वाले वर्ण में ही देखना होता है, इधर ई और ऊ के चक्कर में नहीं रहना है आपको। तो देखो इधर अब ए है, फिर कार है, क्रिय धातु है तो सड़क वाला से है, नमः धनकार, नमस्कार। पुरस्कार शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार टपकता है सभी शुद्धि में। पुरस्कार सही है, पुरस्कार सही है, क्या सही है, तो तिरय धनकार, तिरस्कार, सड़क वाला से आ जाएगा। और मित्रों अंतिम आप देख लो, पूरे धनकार, पुरस्कार। अब पुरस्कार की जगह मैं पुरस्कृत लिख सकता हूँ, तिरस्कृत लिख सकता हूँ, नमस्कृत लिख सकता हूँ। जैसे आपके पास में ये शब्द है पूरे धनकृत, पूरे धन कृत, कृत आया तो भी कार आए चाहे कर आए चाहे कृत आए एक ही बात है, बाकी आता हमेशा नमस्कार, तिरस्कार, पुरस्कार ही है। इसी तरह से आपके तिरय धन कृत लिखूं तो भी ठीक है और तिरय धन कार लिखूं तो भी ठीक है और तिरय धन कर्ता लिखूं तो भी ठीक है। तो देखो पूरे ए है और फिर कृ धातु है, ठीक है, तो सड़क वाला से करो, पूरे धन कृत पुरस्कृत, इधर तिरय धन कृत तिरस्कृत यानी दंत्य से हो जाएगा। क्या ध्यान रखा यार, नियम बड़ा है, उदाहरण ज्यादा है, लेकिन नियम में है क्या, कुछ भी नहीं। ए आ के बाद क्रिय धातु, एक नियम से याद हो गया, नमः धनकार, नमस्कार, बस सड़क वाला से आएगा जब ए आ के बाद में क्रिय धातु आएगी। और ये नियम कहता है ई ऊ के बाद में क्रिय धातु आएगी, इधर पै में ऊ है, ऊ के बाद क्रिय धातु आई तो षटकोण वाला से बनाया हमने, बस बहुत नॉर्मल है। देखो इधर अब अपन समझते हैं दूसरे नियम को। दूसरे नियम में ई ऊ के बाद में क्रिय धातु आएगी तो मूर्धन्य से बनेगा। पुरुष पू धनकर पुष्कर इधर लिख दिया, अब आप इधर लिख दो दू धनकर, सर ये राकर क्रिय धातु का उदाहरण है, बिल्कुल है, तो दू धनकर दुष्कर। अब इसमें आविष्कार और बहिष्कार दो शब्द आते हैं, आविष्कार और बहिष्कार, आवी और बही। अब आप यहाँ पे देखो पहले से पहले ई या ऊ है कि नहीं है, बिल्कुल इसमें ऊ है, इसमें क्या है ई है, में देखो ई है, ये रहा ई, ये रहा ई और ये रहा ऊ, तो बस पहले से पहले ई या ऊ होना चाहिए और फिर क्रिय धातु होनी चाहिए। तो आप आराम से लेके कर लोगे भाई, दुष्कर पुष्कर हो गया है, फिर आविष्कार और बहिष्कार। तो बताइए देखो आवी धनकार, ये रहा देखो कार, क्रिय धातु का नियम है, ठीक है, पहले से पहले ई भी है, इधर भी ई है, तो बताओ आविष्कार बहिष्कार भी हमने पिछले नियम पढ़े हैं, ई ऊ के बाद कै कै टैट है, पे ऊ षटकोण वाला से बनता है, वही नियम यहाँ पे है, आविष्कार बहिष्कार। कौन सा सह करना है, षटकोण वाला, तो वो उस नियम से भी हो रहे हैं, इस नियम से भी हो रहे हैं, आविधनकार आविष्कार, बहिधनकार बहिष्कार। अब मित्रों मैं आविष्कृत, आविष्कारक, आविष्कर्ता, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिष्कृति, बहिष्कर्ता, बहिष्करण, कुछ भी लिखूं षटकोण वाला से करना है। तो एक तो अपन लिखते हैं बहिधनकरण, बहिधनकरण, एक मैं लिखता हूं आविधनकृत। नियम आपके क्लियर है कि ई ऊ के बाद में क्रिय धातु है, बाकी इसके अलावा आपको उदाहरण भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। बहिधन करण, फिर करण है और कृत है, ये रहा करण, ये रहा कृत, क्रिय धातु है षटकोण वाला, क्यों षटकोण वाला, क्यों पहले से पहले क्या है ई है, तो ई ऊ के बाद क्रिय धातु षटकोण वाला से, बहिधन करण बहिष्करण, और आगे आता है आविधन कृत आविष्कृत। मैं मानता हूं सभी साथियों के यहां तक बातें चौके तरीके से क्लियर है, और क्लियर रखने का केवल दो ही तरीका है। ए आ के बाद क्रिय धातु षटक वाला से, कैसे याद रहा, नमः धनकार नमस्कार। ई ऊ के बाद क्रिय धातु षटकोण वाला से, कैसे याद रहा, पू धनकर पुष्कर। साथियों यहाँ पर आपका 7वां नियम कंप्लीट होता है, और अब अपने पास नियम नंबर बचा है ओनली 8, और 8वें नियम के 2 पार्ट करके अपन पढ़ने वाले हैं। 8वां नियम देखो, ये क्रिय धातु का नियम हो गया अपने, आविष्कार, पुरस्कार, नमस्कार, वो सड़क वाला, निश्चय, और इसमें बाकी वाले आ जाएंगे, और इधर नमस्ते से हो जाएगा। यथावत रहेगा, कब आएगा तब,
लोप हो जाएगा, ए के बाद में ए के अलावा आया अतएव ततएव वहाँ पे, और निधन रोग निरोग। अब एक नियम बचा है सगोस का नियम। कौन सा नियम बचा है? सगोस का नियम। अब हम इस क्लास में सगोस के नियम को पढ़ेंगे, साथ में बाद में 8वां और इस संधि का अंतिम नियम, इसके 2 पार्ट करेंगे मित्रों। सगोस का नियम, 8वां नियम आएगा सगोस का नियम। किसका नियम आएगा मित्रों? सगोस। और सगोस कौन से होते हैं तो हम पढ़ चुके हैं। इसकी ट्रिक है 3 4 5 यारों में लव है। 3 4 5 यारों में क्या है? लव है। सगोस वर्ण ये होते हैं, 3 4 5 यारों में लव है। सर हमें तो बढ़िया तरीके से याद ही है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, फिर ये, फिर रे, फिर ले, फिर वे और ऐसे है। ये से ये, रे से रे, ले से ले, वे से वे, ऐसे है। 3 से तीसरा, 4 से चौथा, 5 से 5वां, ये वर्ण आपके क्या होते हैं? सगोस। और से सगोस और से सभी स्वर, सभी स्वर भी क्या है? सगोस। ये आपके होते हैं सगोस वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं? सगोस वर्ण। अब सगोस के अंदर 2 नियम पढ़ने हैं। एक तो कह रहा है ए के बाद सगोस आएगा, और एक कह रहा है ए के अलावा उगार फिर सगोस आएगा। तो इसके मैं नियम के 2 पार्ट करता हूँ। एक नियम कहता है प्लस से पहले ए है और फिर सगोस है, और इसका दूसरा नियम कहता है हाँ प्लस से पहले ए नहीं है, ए के अलावा स्वर है। ए के, ए से भिन्न स्वर लिख दो, ए से भिन्न स्वर है, यानी ए के अलावा कोई स्वर है, भिन्न स्वर है, और फिर सगोस है। अंग के राम कहानी है, ओके ए के अलावा है तो रे कर दो विसर्ग को, और ए है तो विसर्ग को के कर दो, ओ कर दो, बस ये बातें हैं। देखो एक एक उदाहरण से समझते हैं अपन। ए के बाद में सगोस है, जैसे मैंने लिखा यश धन दा, ए है, फिर ते ते दे, तीसरा अक्षर है तो विसर्ग का ओ कर दो, यश का यशो कर दो, और दा का दा, यश धन दा, यशोदा। मैं कह रहा हूं मने धन जय, विसर्ग से पहले ए है, फिर जय, चे चे जय, तीसरा है सगोस है, ओ कर दो, मनोज। मैंने कहा सरे धन वर, विसर्ग से बाद में सगोस है, वे आया, ओ कर दो, सरे धन वर सरोवर। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि ए से अलावा स्वर है फिर सगोस है। ए के अलावा स्वर कैसे? ए के अलावा स्वर है जैसे आशी, अब इधर कौन आया? ई, फिर आ गया वाद, आशीर्वाद। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, 1% दे रहा हूं। शुद्ध कौन सा है? देखो शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। भाई साहब बहुत तगड़ा शब्द है, बहुत खतरनाक शब्द है आशीर्वाद। उज्जवल में दोनों जगह आधे आते हैं, सब के रटा हुआ है। आशीर्वाद भी एग्जाम में पूछा जाता है। विचार करो और आंसर दो, कौन सा सही करें? आशीर्वाद, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हेलो, तो मित्रों देखो अभी हमारा नियम क्या था? आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद। अब विसर्ग का क्या बनता है? रे, तो आशी विसर्ग का रे बना और आगे वाद। अब व्याकरण क्या कहती है? आधा रे अगले के ऊपर, तो आशी का आशी, ये आधा रे वहां पे चला जाएगा, आशीर्वाद, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो विसर्ग का रे बन गया, तो आशी और आधा रे अगले के ऊपर यानी वह के ऊपर, आशीर्वाद। इसी तरह मित्रों यहाँ आता है पुनः धन जन्म, सॉरी धनुधन धर, धनुधन धर। विसर्ग के पहले ऊ है, ए के अलावा है, ठीक है, विसर्ग का रे कर दो, धनु, और आधा रे ध के ऊपर चला जाएगा, धनुर्धर। इसी तरह से आपके पास में शब्द है निधनमल, विसर्ग से पहले ए के अलावा है तो विसर्ग का रे कर दो, और आधा रे मैं के ऊपर निर्मल। आगे है दूधन गुण, दूधन गुण। विसर्ग के बाद देखो सब में मैं, सगोस है, 5वां है, गे तीसरा है, वे ध, ये सभी सगोस है, तो विसर्ग का क्या हो गया? रे, दूधन गुण दुर्गुण। साथियों वैसे देखो ये नियम यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब हम इसकी करेंगे खतरनाक अंडरस्टैंड प्रैक्टिस, क्योंकि इसके बाद हमें कम पढ़ना है बट कंप्लीट पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि
एक बार पढ़ रहे अच्छे से पढ़े, इसके अलावा कहीं भटकना नहीं पड़े। इसके लिए अब इन दोनों, ये अंतिम नियम यही है, ए के बाद में सगोश होता है तो ओ बनता है, अपन इस नियम को लेते हैं। फिर अपन इसको लेंगे, ए के अलावा होगा तो विसर्ग का क्या बनेगा, रे बनेगा। तो अब पहला नियम सगोश वाला ले रहे हैं अपन, ये ए के बाद में सगोश हो तो ओ बनता है। नियम नंबर 8, और 8वां नियम है सगोश का नियम। किसका नियम है, सगोश का नियम, सगोश वाला नियम। इस 8वें का पहला नियम कहता है कि प्लस से पहले ए हो, ए के बाद में सगोश हो तो मित्रों विसर्ग का क्या बनता है, ओ बनता है। सगोश कौन होते हैं सर, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 यारों में क्या है मित्रों, लव है, यारे लव है, और सभी स्वर आते हैं। बाकी इसमें स्वरों में केवल एक ए ही आता है, सभी स्वर सगोश होते हैं, लेकिन इस नियम में केवल ए आएगा। अब इसका क्या बनाते हैं अपन, ओ। तो देखो यहाँ पे 3, 4, 5 यारे लव है, ये तो व्यंजन है, स्वर एक ये ए। तो पहले मैं ए वाला पूरा मैटर एक साथ ले लेता हूँ। कैसे, अब ये अपना नियम हुआ कंप्लीट। अब इसमें अपन ये नियम उठाते हैं कि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में केवल कौन हो, ए, तो भी क्या बनेगा, ए। तो पहले मैं केवल इस ए वाले को ले लेता हूँ, ए के बाद में ए हो तो बनता है मित्रों ओ। सर ये तो ठीक, ए के बाद में ए वाला ओ याद रह जाएगा, ये याद रहेगा क्या, 3, 4, 5 वाले, अरे 6 शब्द है, यसे, सरे, पे, अधे और मने, बस 6 शब्द याद रखेंगे ना, ये पूरा नियम चुटकियों में डन हो जाएगा। तो ए के बाद में ए आए तो ओ बनता है। कैसे, इधर देखो मेरे पास एक शब्द है मने और इधर एक शब्द है अभिलाषा। अब आप यहाँ पे देखो ए है और सामने भी कौन है, ए, तो विसर्ग का क्या होगा, ओ। मने का मनो, फिर बिलासा, मने धन अभिलाषा क्या कर देंगे साथियों, मनोभिलाषा। इसी तरह से आपके पास शब्द है मने धन अनुकूल, विसर्ग के पहले ए बाद में भी है, क्या कर दोगे, ओ, मनो और फिर अनुकूल, मनोधन अनुकूल, मनोनुकूल। साथियों इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये अन्य धन अन्य, इसको आप जोड़ोगे तो विसर्ग है, पहले है फिर भी है तो ओ बन जाएगा और शब्द बना अन्योन्य, अन्योन्य, ठीक है, अन्योन्य। अब हम क्या करेंगे, एक शब्द आता है आपके, वो मैं यहाँ अगले पेज पे लिखता हूँ, अन्य अन्य। ये अन्य प्लस अन्य हमने लिखा था कि, और ये नियम तो ये कहता है कि ए से पहले, विसर्ग से पहले ए और फिर भी ए है तो ओ करो, और विसर्ग है तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग, ये नियम है विसर्ग संधि का। तो अन्य प्लस अन्य जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ, इधर है इधर है ओ बना, अन्योन्य विसर्ग संधि है। लेकिन मित्रों 2025 की सीईटी में पूछा गया अन्य अन्य है। अब ये अन्य अन्य इसका विच्छेद करेंगे ना, तो ये आ है यहाँ पे, यहाँ से टूटेगा, पहले शब्द क्या बचा, अन्य, आगे भी क्या बचा, अन्य। तो अब यहाँ विसर्ग नहीं है, ए और ए मिलकर आ बनाए, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, और इधर कौन सी हो जाएगी, विसर्ग। तो अन्योन्य अलग है और अन्य अलग है, ये आपको थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है, ध्यान रखना। देखो बीएसटी से जैसे छोटे एग्जाम में भी इस प्रकार की बातें पूछी गई है। तो आओ इधर अन्योन्य, इस तरह से मने धन अभिलाषा, मनोभिलाषा। और इसी तरह से मैं अगर आपको दोनों और ए है इधर भी ए है, तो ए के बाद में ए हो तो ओ बनता है। तो अब मेरे पास शब्द है यशय धन अभिलाषी, अभिलाषा लिखूं तो भी यही है और अभिलाषी लिखूं तो भी कोई त्रुटि नहीं है। देखो ए के बाद में ए ओ कर दो साथियों, यशय धन अभिलाषी, यशो और फिर आगे भिलाषी, यशय धन अभिलाषी क्या हो जाएगा, यशोभिलाषी। आराम से लेके मैं मानता हूँ सभी साथियों की बातें क्लियर है। कुछ और नियमों की प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल की। प्रधन अक्ष, विसर्ग है फिर ए है, ए के बाद में ए होता है तो ओ बनता है, प्रधन अक्ष प्रोक्ष। साथियों शब्द है आपके पास में सेधन अहम, ए के बाद में ए है ओ बनेगा और शब्द बनेगा आपके सो है मैं सोहम, सेधन अहम सोहम। तो आराम से लेके आप इसको कर लोगे, कहीं भी कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
अब इधर आओ, आपके पास में शब्द है मने धन अनुभूति, मने धन अनुभूति। आगे है मने धन अभिराम। देखो ए के बाद में क्या है, ए, तो ए के बाद में ए है तो क्या कर दो, ओ कर दो। मने धन अनुभूति, मनोअनुभूति, मनोअनुभूति। मने धन अभिराम, ए के बाद में है ओ कर दो, मनोभिराम। साथियों बस इट्स ओके कंप्लीट। ए के बाद में ए आया, ए के बाद में ए आया तो हमने क्या किया है, ओ किया है। अब साथियों नियम तो यही है पहला अभी तक, ए के बाद में सगोश में तो कोई आ सकता है, 3 4 5 11 11 ये भी आ सकता है, तो भी अपन क्या करेंगे, ओ करेंगे। ए का क्या करेंगे, ओ। तो ए के बाद में सगोश आता है तो ओ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं इसमें। ए के बाद में सगोश आता है तो ए का क्या करना होता है, ओ करना होता है। ये नियम है आपके पास में। सर ये याद कैसे करें, अब बाकी वाले उदाहरणों के लिए याद कैसे करें। 6 शब्द, कितने शब्द, 6 शब्द याद रखो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। 6 कौन से हैं, तो साथियों एक तो है मने, एक तो क्या है आपके मने आएगा, मने के बाद में एक यसे आएगा, यसे के बाद में एक सरे आएगा, सरे के बाद में एक पय आएगा, और पय के बाद में एक अदय आएगा, एक तपय आएगा। बस ये 6 याद रख लेते हो ना, इसके 90% तक के उदाहरण आप खुद देख लोगे, आराम से देख लोगे। कौन सा नियम है, नियम यही है। इसमें ए और ए का हमने अलग लिख दिया, अब ए के बाद में ये सगोश है, 3 4 5 11 11 है तो ओ बनाना है। क्या बनाना है, ओ। और इसमें अब ये वाले शब्द है, मने उदाहरण लिया है तो अब मने वाले उदाहरण अपन लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो आपके पास में शब्द है मित्रों, मने धन जय, मने धन हर, मने धन बल, मने धन बल, मने धन रंजन, मने धन विज्ञान, मने धन विज्ञान। ठीक है, मने धन रथ, मने धन विज्ञान, मने धन विज्ञान हो गया है, मनोरथ हो गया है, मनोबल है, मनोहर है, और एक आधा आप और ध्यान रख लो, मने धन दशा ध्यान रख लो। बस जब आप मने वाले उदाहरण पढ़ लोगे, किसके उदाहरण पढ़ लोगे, तो मने वाले। तो मने वाले एक बार पहले अपन मने वाले क्या करते हैं, देखो सब में प्लस से पहले ए है, फिर सगोश है क्या, तो जय है, बे, रे, वे, रे, दे, सब के सब क्या है, सगोश है। तो प्लस से पहले ए हो और बाद में सगोश हो मित्रों तो ओ बनता है, विसर्ग का क्या बनता है, ओ। मतलब मने धन जय क्या हो गया, मनोज, मने धन हर, मनोहर, मने धन बल, मनोबल, मने धन रंजन, मनोरंजन, मने धन विज्ञान, मनोविज्ञान, मने धन रथ, मनोरथ, और मने धन दशा, मनोदशा। अब याद क्या रखना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इनका ये हो गया, यहाँ पे नोट लगा के आपको ध्यान रखना है। एक हमने पढ़ा था कप वाला नियम कि विसर्ग के बाद में क या पे आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा मने धन कामना। तो ध्यान रखना साथियों, मने धन कामना मनोकामना नहीं होगा, मने धन कामना का क्या रहेगा, मने कामना रहेगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मने धन कामना का क्या रहेगा, मने कामना रहेगा। मैं मानता हूँ मेरे सभी साथियों के यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब मने के बाद में आता है आपके पास में यसे। कौन आता है, यसे। तो अब देखो यसे को, यसे वाले में 2-3 उदाहरण हैं, यसे धंधा, यसे धन गान, यसे धन गाथा। प्लस से पहले ए है और सिर्फ तय थे दे तीसरा, कह गया तीसरा, मतलब सगोश है। अब ए के बाद में सगोश है तो क्या करेंगे, ओ करेंगे साथियों। तो यशय धन दा का क्या हो जाएगा, यशोदा। यशय धन गान का क्या हो जाएगा, यशोगान। क्या हो जाएगा, यशोगान। यशय धन गाथा का क्या कर देंगे, यशोगाथा। क्या कर देंगे, यशोगाथा। बस केवल विसर्ग को यशय धन दा, यशोदा, यशोगान, यशोगाथा। अब साथियों यशय के बाद में आपके पास में सरे, सरे वाले उदाहरण देखो।
सरे धन जय और सरे धन वर, बस कंप्लीट। यार लव है, चार यारों में 3 4 5 यारों में लव है और च च सब सगोश है, एक के बाद में सगोश है तो करो। सरे धन जय, सरे यानी तालाब में, जय यानी जन्म लेने वाला है। तालाब में जन्म कौन लेता है? कमल। तो सरे धन जय क्या हो जाएगा? सरोज। सरे धन वर क्या हो जाएगा मित्रों? सरोवर। क्या हो जाएगा? सरोवर। और सरे के बाद में आपका आगे आए पय। तो पय वाले भी 2 3 उदाहरण देखो। पय धन जय, पय धन दय, पय धन धी, पय धन धर। और आप जानते हैं पय किसको बोलते हैं? पय किसको बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छे से लेके ध्यान रखना पड़ेगा भाई। पय के 2 अर्थ है। पय आपके पानी को भी बोलते हैं, पीने योग्य कौन है? पानी। और पय आपके दूध को भी बोलते हैं। बस ये पय के अर्थ है। पय पीने योग्य पानी भी है, और 5-6 महीने तक बच्चा पानी वानी कुछ नहीं पीता है, केवल माँ के दूध के अलावा। तो पय का अर्थ पानी और दूध दोनों है। साथियों अब इसको जोड़ो। विसर्ग के बाद में सगोश है, बिल्कुल सर। जय तीसरा, दे तीसरा, तय तय दय दय चौथा, ये भी चौथा, मतलब 3 4 5 ये सभी सगोश है। तो विसर्ग का ऊ कर दो। पय धन जय क्या हो जाएगा? पयोज। पय धन दय क्या हो जाएगा? पयोध। पय धन धी क्या हो जाएगा? पयोधी। पय धन धर क्या हो जाएगा? पयोधर। और अभी मैंने एक आपको शुरू में बात बताई थी, अगर आपको याद रही है तो, पानी के पर्यायवाची में जय जोड़ते हैं, मतलब जन्म लेने वाला कौन है? कमल। तो पयोज किसको बोलते हैं? कमल को। पानी में दय जोड़ते हैं तो पानी देता कौन है? बादल। तो पयोद कौन हो जाएगा? बादल। पयोधी, पानी धारण कौन करता है? समुद्र। और साथियों पयोधर यानी दूध का संग्रहण कहाँ पे होता है? स्तन। पयोधर स्तन को बोलते हैं, ये समुद्र को बोलेंगे, पयोध बादल को, और पयोधर स्तन को भी बोल सकते हैं, और पानी का संग्रहण समुद्र को भी पयोधर बोल सकते हैं। बाकी मूल रूप से ये स्तन का हो जाएगा। पय के बाद में आता है आपके अदय। अदय और तपय। तो अदय अपन मैं अगले स्लाइड पे ले लूंगा, तपय के 2 3 उदाहरण यहाँ ले लेते हैं। अदय अपन अगले में पढ़ लेंगे, अगले पेज में, ठीक है। तपय का देख लो। तपय धन बल क्या हो जाएगा? ए के बाद पै पै बे सगोश है तो तपोबल। विसर्ग का ओ कर दो, तपोबल। इसी तरह से तपय धन वन क्या कर दोगे? तपोवन। वह है तो भी ओ हो जाएगा तपोवन, तपय बल का तपोबल। अब एक हमें इसी नियम में समझना है अदय। क्या समझना है? अदय। तो देखो अदय के कुछ उदाहरण देखो। अदय धन लिखित, ए के बाद में सगोश है तो ओ बनेगा। तो ए फिर ले सगोश है, ये ले सगोश है, तो अदय का ओ बना दो, अधो लिखित। अदय लिखित का क्या हो जाएगा मित्रों? अधोलिखित। इसी तरह से अदय धन गामी, अदय धन गामी क्या हो जाएगा? अधोगामी। कह गया सगोश है तो होते ही आपके ओ हो जाएगा, अधोगामी। आपके आ जाए अदय धन वस्त्र। अदय धन वस्त्र क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। और अदय वस्त्र का क्या हो जाएगा मित्रों? अधो वस्त्र। क्या हो जाएगा? अधो वस्त्र। इसी तरह से अधोगामी, अधोलिखित, अधो वस्त्र, इस प्रकार के 3 4 शब्द और हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अदय धन मुख हो जाएगा, ठीक है। अदय धन मुख हो जाएगा, है ना। अधो मुख हो जाएगा, अधोगामी हो जाएगा, अधो गति हो जाएगा, अधो गति हो जाएगा, और अधो भाग हो जाएगा। बस फिर ये अदय भी डन डन और डन। अब देखो मैं है गए, ये सभी सगोश है, तो अदय का अधो कर दो। अदय धन मुख, अधोमुख। अदय धन मुख का क्या हो गया मित्रों? अधोमुख। अदय धन गति का क्या हो जाएगा? अधोगति। क्या हो जाएगा? अधोगति। अदय धन भाग का क्या हो जाएगा? अधोभाग। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? कप वाला नियम। कौन सा नियम? यानी जैसे यहाँ पे आपने देखा, मने चाहे मनोदशा हो, मनोरथ हो, मनोविज्ञान हो, मनोरंजन हो, मनोबल हो, कुछ भी हो, मनो होगा। लेकिन मने काम नाम क्या रहेगा? मने काम नहीं रहेगा, मनोकामना नहीं होगा। इसी तरह से मित्रों नोट लगा के आपको देखना है कि अदय के बाद में अगर पतन आ जाए, पे आ जाए कप वाला, तो अधो पतन नहीं होगा। अधो भाग, अधो गति, अधो मुख, अधो वस्त्र सब सही है, लेकिन अधय पतन नहीं होके क्या होता है? अधो पतन नहीं होके क्या रहता है? अधय पतन का अधय पतन रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस
अगर आप इतने नियम पढ़ लेते हो, इतने एग्जाम्पल पढ़ लेते हो इस नियम में, तो भी आपके कुछ एक उदाहरण जो सरकारी किताबें बताती है, एग्जाम में कई बार आते हैं, वो जरूरी है। तो अब 3-4 उदाहरण अपन और लेते हैं। देखो, एक है त्रिधन गुण। 3 गुण होते हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ठीक है। एक है त्रिधन भाव, एक है त्रिधन हित। आप इनको जोड़ने का प्रयास करोगे। फिर पुरैधन हित, फिर पुरैधन धा। इस प्रकार से लेके आपको इन नियमों का अच्छे से लेके अध्ययन करना है भाई। शिरेधन भाग, वक्षधन जय वक्षोज, वक्षधन जय वक्षोज, और एक अंतिम ध्यान रख लेना आप, वयधन वृद्ध वयोवृद्ध। देखो, सब में प्लस से पहले क्या है, ए है, रे 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 रे, सब में क्या है, ए है, ठीक है। अब आगे सब में पहला वर्ण सगोश है, वह हो चाहे जय हो, भय हो, ये सभी क्या है, सगोश। ए के बाद में सगोश है, तो नियम अपना क्या कहता है, ए का क्या कर दो, ओ बना दो भाई। आराम से देखो, त्रिधन गुण का तिरोगुण, कोई हेडेक वाली बात ही नहीं है, बहुत नॉर्मल। मैं कह रहा हूँ जितना नॉर्मल होकर समझोगे ना साथियों, चीज़ें याद हो जाएगी। भाषा को बाप बन के पढ़ने की कोशिश नहीं करें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हिंदी एक माँ है, माँ हिंदी, संतानवत पुत्रवत आप इसको पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो सारी बातें बहुत नॉर्मली आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। त्रिधन भाव, तिरोभाव, त्रिधन हित, ए के बाद में कोई भी सगोश हो तो ओ बन जाता है, तो त्रिधन हित क्या हो जाएगा, तिरोहित। साथियों, पुरैधन हित पूछा गया है, पुरोहित और पुरैधा दोनों इंपॉर्टेंट है। पुरैधन हित पुरोहित, पुरैधन धा पुरोधा, शिरेधन भाग शिरोभाग, और साथियों वक्षधन जय वक्षोज, क्या हो जाएगा, वक्षोज, वो हो जाएगा। और वयधन वृद्ध वयोवृद्ध, क्या हो जाएगा मित्रों, वयोवृद्ध। यहाँ पर अपने ये एक नियम पहला कंप्लीट होता है कि ए के बाद में सगोश हो तो ए का ओ बनता है। यहाँ पर ये पूरी प्रैक्टिस हमारे केवल इस एक नियम की है। ए के बाद में सगोश होता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। अब फाइनली अंतिम नियम का अंतिम पार्ट अपने बच गया एक, क्या कि ए के अलावा कोई स्वर हो फिर सगोश हो तो विसर्ग का क्या बनता है मित्रों, रे बनता है। ये नियम हमें ध्यान रखना है। ए के बाद में सगोश था, ओ बनाया। अब हमारे पास नियम है कि ए के अलावा स्वर है और सगोश है तो रे बनेगा। देखिए, ये जो हमने प्रैक्टिस की है ना, पहली बात तो ये नियम इतना ही था, शॉर्ट में हमने इतने में सल्टा दिया पहले नियम को। फिर दूसरे नियम को मैं आशीर्वाद, धनुर्धर, निर्मल, दुर्गुण, इससे हो गया। अब अपन अंडरस्टैंड पढ़ने वाले इसकी धाप के प्रैक्टिस। तो देखो, ए से भिन्न स्वर फिर सगोश तो रे बनाएंगे, ये नियम हमारे पढ़ना है। तो देखो, ये सारी प्रैक्टिस इस एक नियम की हो गई। अब अपन चलेंगे आगे, और दूसरा नियम, इसका आपके दूसरा नियम यह है, दूसरा नियम कहता है सगोश वाले नियम का। कौन से नियम का, सगोश वाले में ही दो पार्ट किए कि प्लस से पहले ए हो, और अब दूसरा नियम कहता है ए से भिन्न स्वर हो, ए से भिन्न स्वर हो, यानी ए के अलावा स्वर हो फिर विसर्ग हो और उसके बाद में साथियों क्या हो, सगोश हो। तो भाई कहता है कि ए के अलावा कोई भी स्वर होगा ना तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। ए था तब वो बन रहा था, मने धन जय मनोज, सरे धन जय सरोज, सरे धन वर सरोवर, वो हमने वहां पढ़ लिए। अब ए के अलावा होगा फिर सगोश होगा तो क्या बनेगा, रे। एक बार थोड़ा सा आप आराम कीजिए और अपन अभी कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में विसर्ग संधि को कवर करने वाले हैं। अब देखिए,
जैसे इसमें अपन बात करें ए के अलावा स्वर है आपके पास में, एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे उधर हमने 3-4 शब्द पढ़े भी हैं और अब इधर खतरनाक पढ़े समझेंगे। देखो मित्रों, आपके पास में शब्द है दू धन गुण। बताओ ए के अलावा स्वर है प्लस से पहले बिल्कुल कौन है? ऊ है। ठीक है, ऊ है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे। तो दू धन गुण विसर्ग का रे बन जाएगा और आगे गुण का गुण। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है कि आधा रे है जो आगे जाएगा, तो ये आधा रे आगे कहाँ पे जाएगा? गे पे, दुर्गुण। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। विसर्ग का रे बन जाएगा तो दू धन गुण दुर्गुण हो जाएगा। इसी तरह से दू धन आचार, विसर्ग का क्या बनेगा? रे। तो दुर, आगे आ आया तो आ की मात्रा और चार, दुर्धन आचार, दुराचार। मित्रों, अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ये है जो मैं अभी आपको लिखने वाला हूँ। बहुत तगड़े तरीके से लेकर आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है दू धन अवस्था। अब मैं इसके लिए आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको बताना है सही कौन सा है। दू धन अवस्था में आपको अगर परीक्षा में ऐसा पूछा जाए कि भाई सही कौन सा है बताओ, दूर अवस्था सही है या दुरा अवस्था सही है, ए या बी? तो अब इधर देखो, दू विसर्ग का क्या बना? रे। तो दू का क्या बना? दुर, दू से दुर। अब आगे कौन है? ए। ए आया तो रे कैसा हुआ? पूरा। और पीछे अवस्था का अवस्था, दूर प्लस अवस्था, दूर अवस्था ही सही है। ध्यान रखना है, हिंदी में दूरा अवस्था नाम का कोई शब्द नहीं है। शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया शब्द है। तो ए ऑप्शन सही है, बी नहीं होगा, दुरावस्था नहीं होगा। शुद्ध क्या रहेगा? दुरावस्था। इसी तरह से दू धन बोध, दू धन उपयोग, ए के अलावा है सब में ऊ है तो विसर्ग का रे कर दो, दू धन बोध दुर्बोध हो जाएगा मित्रों। दू धन उपयोग है, दुरुपयोग हो जाएगा। दू धन गंध, दू धन गंध, ये सभी दू है, थोड़ा सा सही लिख देना। तो विसर्ग का रे और दुर्गंध। तो यहाँ पे हमारी ये दू वाली बातें होती है लगभग कंप्लीट। आगे और देखें तो भी आप देख सकते हैं। देखो दू धन गए, दू धन गए तो विसर्ग का क्या बनेगा? रे। तो दुर्ग। दू है नहीं कठिन, गया नहीं गमन करना, जहां गमन करना कठिन है, जहां जाना कठिन है वो क्या है? दुर्ग है। इसी तरह से दू धन गम, दुर्गम। और सबसे बड़ा उदाहरण है दू धन अभिसंधि। उपसर्ग में पढ़ते हैं अपन, एकाधिक उपसर्ग वाले पॉइंट में ये पढ़ेंगे दू धन अभिसंधि। देखो विसर्ग के बाद में स्वर है, सगोश है तो रे, दुर। ए आया तो रे पूरा, तो दूर प्लस अभिसंधि, फिर बाकी वाला सेम लिख दो, बी संधि, दुर्बी संधि। दुर्बी संधि का अर्थ होता है रे कठिन शर्तों वाली संधि, जो आपके जिसमें कठिन शर्तें हो, जो आपके चरित्र पे लांछन लगाती हो, फिर भी आपको मजबूरन वो स्वीकार करनी पड़ती हो, वो है दुर्बी संधि। ठीक है साथियों, तो दूर वाली बातें यहाँ पर आपके हो जाती है कंप्लीट। दूर के बाद में आपको कुछ और ध्यान रखना है, निर वाली बातें भी आती है। देखो जैसे आपके पास में शब्द है निधन गुण है, निधन धन है, निधन उत्तर है, निधन अपराध है, अपराध है। इस प्रकार से लेके आपको ध्यान रखना है। निधन गुण विसर्ग का रे बनाओ तो निधन गुण क्या हो गया? निर्गुण हो गया। निधन धन क्या हो गया? निर्धन हो गया। निधन उत्तर विसर्ग का क्या बना? आधा रे, आगे ऊ की मात्रा सेट करो, निरुत्तर। निधन अपराध विसर्ग का रे, ध्यान रखना रे बनता है आधा, विसर्ग का क्या बनेगा? आधा रे, आगे ए आएगा रे पूरा, तो बताओ शब्द क्या बना? निर अपराध। लेकिन यहाँ ध्यान रखना परीक्षा में निरा अपराध नाम का कोई शब्द नहीं होता। निरा नहीं है, निर अपराध। ए आया तो केवल रे पूरा हुआ है, या निर के साथ में ई भी नहीं आता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो निर अपराधी भी नहीं होगा, निर अपराध भी नहीं होगा, निरापराध और निर अपराधी नहीं होगा। शुद्ध क्या होगा? केवल निरपराध। निर के साथ में ई नहीं आता, ये तो ये नियम है। और निर प्लस अपराध निरपराध होगा, निरापराध नहीं होगा।
ये बातें आपको बहुत अच्छे से लेके प्रैक्टिस में ध्यान रखनी है, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आगे देखो, निर्गुण, निर्धन, निरुत्तर, निरपराध, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई। तो इस प्रकार से लेके अपन बात करें तो कुछ और उदाहरण ध्यान रखना है आपको। निधन जन, निधन आशा, निधन ईक्षण, निधन ई, बस ये नी वाली बातें कंप्लीट हो जाएगी आपके लगभग लगभग यहाँ पे। इस प्रकार का कोई भी आ जाए, निधन आधार आ जाए, निधन दोष शायद हमने लिखा नहीं है, तो देखो विसर्ग का क्या करना है, रे करना है। निधन जन, निर्जन, और आधा रे कहाँ जाएगा, अगले के ऊपर, बहुत नॉर्मल है, विसर्ग की जगह रे करना है। निधन आशा, निराशा, दूधन आशा, दुराशा, निधन ईक्षण, विसर्ग का रे करो और फिर सवर्ण है निरीक्षण। निधन ई, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, निधन ई, विसर्ग का रे, बड़ी ई की मात्रा और फिर है निधन ई, निरी। निधन आधार, विसर्ग का रे करोगे, आगे आ है तो आ की मात्रा निराधार, और मित्रों निधन दोष क्या हो जाता है, निर्दोष। अब देखो दूर और नी के जो मेजर उदाहरण थे बड़े सारे हमने कर लिए हैं इस नियम में। दुर्गुण हो गया, इधर नी वाला हो गया। अब कुछ एक हल्की फुल्की बातें जो एग्जाम आने योग्य है, बस ध्यान रखना है, आराम से नज़र में से निकाल लेना एक बार आप, फिर आपके हिंदी में कोई समस्या, संधि वाली मैटर कंप्लीट हो जाएगा आपके। जैसे आगे मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ आपको, आशीधनवाद, आयुधन वेद, धनुधनधर, धनुधनधर। अब करो आप इनका विसर्ग करना है। आशीर्वाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपकी, शब्द शुद्धि के हिसाब से भी आशीर्वाद सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धनुर्धर की जगह धनुर्विद्या भी आ सकता है, धनुधन विद्या, और एक आध उदाहरण आप और ले लो, चतुर्धन भुज, बस। अब इधर आओ मित्रों, ए के अलावा स्वर है और आगे कौन है, सब में वह है, वैद है, ये सभी सगोष है, तो विसर्ग का रे करना है। तो रे कहाँ पे जाएगा, आगे वह पे, आशीधन वाद, आशीर्वाद, आयुधन वेद, आयुर्वेद, धनुधन धर, धनुर्धर, धनुर्धर, धनुधन विद्या, धनुर्विद्या, और आगे चतुर्धन भुज, चतुर्भुज। बहुत अच्छे से लेके आपने ये नियम पढ़ा है। अब आपके इस नियम का आता है अपवाद। क्या आता है, अपवाद, 5-7 मिनट का अपवाद है। क्या अपवाद है, अपवाद ये कहता है, नियम क्या कह रहा है कि ए के अलावा कोई स्वर है भाई, ए के अलावा कोई स्वर है, फिर सगोश है तो रे करना है। लेकिन अपवाद कहता है कि ए है भाई, ये कह रहा है ए के अलावा स्वर है, सगोश है तो क्या होगा, रे होगा, और कह रहा है कि ए है तो ओ बनेगा। नियम कह रहा है कि ए है, सगोश से पहले डबजर है। हाँ, यहां भी देखोगे तो भी वही बात है, देखो ए है, सगोश से पहले तो ओ बनेगा, और ए के अलावा है तो क्या बनेगा, रे। लेकिन यहाँ पे मित्रों एक दो शब्द है, ए है फिर भी ओ बनेगा, ए है फिर भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो देखो कौन से नियम है, अपन इनको समझते हैं आराम से। अरे यार डबजा थोड़ा फास्ट चल रहा है तो देखो, ए के अलावा है, सगोश है तो रे बनेगा। अब दो शब्द ऐसे हैं जहाँ ए है फिर भी सगोश बन रहा है, वो शब्द है अंतः और पुनः। तो आपको अब ध्यान रखना है इस नियम के अपवाद। अपवाद कौन है, तो दो ही शब्द है आपके पास में, एक तो है अंतः और मित्रों एक है पुनः। क्या है, पुनः। इनमें क्या होता है, तय में ए है, इधर भी है,
ये कह रहे ए के अलावा था आशीर्वाद, आयुर्वेद, धनुर्धर, तो रह बना था निर्मल, दुर्गंध, दुर्गुण। लेकिन यहाँ पे ए है फिर भी रह बनेगा। अंत है तो विसर्ग का रह बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा, अंत का अंतर बनेगा। पुनः है तो पुनः का रह बनेगा तो क्या बनेगा, पुनर बनेगा। तो बस अब अपन यहाँ पे एक साइड अंत समझ लेते हैं और एक साइड पुनः समझ लेते हैं। जैसे आपके पास शब्द है मित्रों अंत धन आत्मा, विसर्ग में ए है फिर भी रह करना है तो अंत का क्या बन गया, अंतर बन गया, अंतर। आगे आ की मात्रा और तमा, अंत धन आत्मा, अंतर आत्मा। इसी तरह से मित्रों आपके पास में शब्द है अंत धन गत, विसर्ग का क्या बनेगा, रे, और रे कहाँ जाएगा, गे के ऊपर, अंतर्गत। आराम से लेके आप कर पाएंगे इन बातों को। अंत धन भाव, विसर्ग के बाद में भय है, अंत है तो अंतर बनाओ, क्या बनेगा, अंतर्भाव। इसी तरह साथियों आपके पास शब्द है अंत धन राष्ट्रीय है, अंत धन राष्ट्रीय है, क्या हो जाएगा, अंत है तो अंतर करो। अब अंतर करोगे तो रे आगे कहाँ पे जाएगा, अगले राह पे, तो राष्ट्रीय, अंत धन राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंत धन कथा अंतर कथा भी हो जाएगा। अंत धन यामी लिख दो एक और, अंत धन यामी, विसर्ग कर रहे अंतर्यामी। और अब आपके यहाँ आता है पुनः, क्या आता है, पुनः। पुनः में देखो मैं आपको एक तो प्रश्न दे रहा हूं, पहले तो आपको वो प्रश्न देखना है। पुनर्जन्म कौन सा सही है, पहला या दूसरा। तो आपको ये देखना है साथियों, ये पुनर्जन्म पहले खोल के लिखो आप, पुनर्जन्म। अब आपको ये ध्यान रखना है आधा रह हमेशा अगले के ऊपर जाता है। पुनर्जन्म ऐसे लिखा, अब इस रह को जय पे सेट कर दो, क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म ए सही है, बी गलत है। ये तो रह पहले आ जाएगा, पुनर्जन्म गलत हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है, रह अगले के ऊपर जाएगा। तो अब मेरे पास शब्द है एक पुनः धन जन्म, तो विसर्ग का क्या बना, रह, रह कहाँ जाएगा, आगे जय पे, तो ये पुनर्जन्म। आगे है पुनः धन निर्माण, पुनः धन निर्माण, विसर्ग का क्या बनेगा, रह, रह कहाँ पे जाएगा, आगे नए पे, तो पुनः का पुनः, विसर्ग का रह नी पे, और आगे मैं का ये रह इस खुद का है निर्माण, यानी पुनर्निर्माण ऊपर दो रह है, एक तो निर्माण का रह, एक ये विसर्ग वाला रह नी पे आ जाए, पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनर्जन्म है, पुनर्निर्माण है। और इस प्रकार से लेके एक आध उदाहरण आप और ध्यान रख लो। पुनः धन अवलोकन है, पुनः धन अवलोकन है, विसर्ग का रह बना, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ये, सब शुद्धि माता है। देखो विसर्ग का क्या बना, रह आधा, ए आया तो रह कैसा पूरा, और पीछे कौन है, अवलोकन, पुनरावलोकन। और ध्यान रखना है पुनरावलोकन शुद्ध है, सब शुद्धि में आता है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन अशुद्ध शब्द है। पुनराव क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुनः का क्या बना, पुनर, रह कैसा बना, हलंत वाला, और आधा रह आगे ए आते ही क्या हो गया, पूरा। तो पुनः धन अवलोकन क्या हो गया साथियों, पुनरावलोकन। और एक ध्यान रख लो, पुनः धन उदार, विसर्ग का क्या बनेगा, रह, पुनर, आगे उ आएगा, उ और दार, पुनः धन उदार, पुनरुदार। अब कई भाइयों ने के यहाँ समस्या हो रही है, सर अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार का भी तो पढ़ा है ना हमने, अंतर्राष्ट्रीय एक तो आप ये बता रहे हो, अंतर्धन राष्ट्रीय तो ये बनेगा अंतर्राष्ट्रीय, और एक अंतर्राष्ट्रीय हमने तो ऐसा भी पढ़ा है अंतर प्लस राष्ट्रीय। तो बिल्कुल दोस्त तूने गलत नहीं पढ़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें तो अंत है, उपसर्ग है, अंत है, अंत में विसर्ग का रह बनेगा तो अंतर बनेगा, आधा रह, ये अंतर वाला है, और इसमें अंतर पूरा है, रह पूरा है, अंतर, इनमें ये फर्क होता है मित्रों। ये देखो राष्ट्र के अंदर रह है ना, इसका मतलब है एक ही राष्ट्र के अंदर, एक ही राष्ट्र में, एक ही राष्ट्र के भीतर, और ये रह अलग है, अंतर और राष्ट्रीय, इसका अर्थ होता है अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग राष्ट्रों के मध्य। अब देखो इसी तरह अंतर जातीय, एक ही जाति में,
अंतर जातीय, अलग अलग जातियों के बीच। तो साथियों यहाँ पे हमारी विसर्ग संधि एडी से लेके चोट तक, अगर आप यहाँ एंड तक बने रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बहादुर कोई नहीं। संधि के अंदर मास्टर को झेल पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी तोप चीज़ होती है, हर कोई शायद नहीं कर पाता है। और साथियों ध्यान ये रखना है कि विसर्ग संधि के अब आज इतना मिनट पड़ा है, इसका सफिशिएंट नोट्स बनाइएगा और कैसा भी पर्सन हो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है। सारी विसर्ग संधि कंप्लीटली हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में कंप्लीट रिवाइज भी करवा देता हूँ। देखो ये विसर्ग संधि के 8 नियम पढ़े हमने। सबसे पहला नियम क्या था आपका? तो पहला नियम था हमारा कि भाई रे का नियम। रे के नियम में हमने क्या पढ़ा? तो इधर देखो, रे के नियम हमने ये कहा कि प्लस से पहले ई या ऊ है, बाद में रे है। देखो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो ई ऊ है तो ई ऊ बड़ी हो जाएगी, ई और ऊ कैसी हो जाएगी? बड़ी। एक उदाहरण हमने लिया, निधन रोग निरोग, दूधन राज दुराज, दूधन रम्य दुरम्य, निधन रस निरस। आराम से धीरे धीरे समझोगे, याद रहेगा। फिर विसर्ग यथावत रहता है। सर कप आया था, वो लड़ रहे थे, कप आते ही शांत हो गए, यथावत, कोई परिवर्तन नहीं। ए के बाद में कप हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अदय प्लस पतन अदय पतन, मने धन कामना मने कामना, ये 3 बातें इसमें ध्यान रखिए। विसर्ग का लोप कब होता है? सर ए हो और बाद में ए के अलावा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः धन एव अतएव, पय धन आदि पय आदि, यशय धन इच्छा यश इच्छा, तपय धन उत्तम तप उत्तम, पय धन आदि पय आदि, मन उच्छेद मने धन उच्छेद। आराम से। फिर ये वाला, ये तो सर हमने एक शब्द याद रखा था, निश्चय, पहला नियम। विसर्ग के बाद में चय छय या सय हो तो शंकर वाला सय बनेगा। फिर सर सड़क वाले का हमने ये रखा नमस्ते। विसर्ग के बाद में तय थे या दंत्य सय हो तो दंत्य सय बन जाएगा। और अब इधर तो चय आ गया और इधर आ गया तय, इसके अलावा कौन बचा? कै बच गया, फिर टय बच गया और फिर पै बच गया। तो विसर्ग के बाद में कै खे टठे पैफे हो तो षटकोण वाला सय बन जाएगा। जैसे दूधन कर दुष्कर, धनुधन टंकार धनुष टंकार, धनुधन पानी धनुष पानी, दूधन पाप दुष्पाप दुष्परिणाम, इस प्रकार से ये इसमें आ जाएंगे। तो ये वाला भी हो गया। क्री धातु में सर हमने 2 बात पढ़ी कि नमे धनकार नमस्कार और पूधनकर पुष्कर। यानी क्री धातु में हमने ये देखा कि ए आ के बाद क्री धातु हो तो सड़क वाला सह बनेगा विसर्ग की जगह, और ई ऊ के बाद में क्री धातु हो तो षटकोण वाला सह बनेगा, बहिष्कार आविष्कार वो वाले षटकोण वाले में आ जाएंगे। फिर हमने सगोश का नियम देखा। ये थोड़ा नियम अपने बड़ा था, सगोश वाला नियम। सगोश वाला नियम के हमने 2 पार्ट किए। कितने पार्ट किए? 2 पार्ट। कौन कौन से किए पार्ट? 2। देखो सगोश में हमने ये पढ़ा कि ए के बाद में सगोश हो तो बनता है ओ। ए के बाद में सगोश हो तो क्या बनता है? ओ। सरय धन जय सरोज, यशय धन दा यशोदा, मने धन बल मनोबल। ये उदाहरण हमने यहाँ पढ़े। दूसरा नियम ये पढ़ा कि ए के अलावा हो, ए के अलावा हो और फिर सगोश हो तो रे बनता है। नी धन मल निर्मल, दू धन बल दुर्बल, आशी धनवाद आशीर्वाद। और फिर इसमें 2 अपवाद देखे थे मित्रों, अंतय और पुनः। अंत्य हो तो अंतर बनेगा और पुनः में भी पुनर् बनेगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे। अंत्य धन द्वंद्व अंतर द्वंद्व, अंत्य धन गत अंतर्गत, अंत्य धन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, पुनः धन निर्माण पुनर्निर्माण, पुनः धन उद्धार पुनरुद्धार, और सबसे इंपॉर्टेंट पुनः धन अवलोकन पुनर्वलोकन। साथियों बहुत अच्छे से लेके मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज की क्लास में विसर्ग संधि एडी से लेके चोटी तक बिल्कुल 0 से एडवांस तक लेवल की पढ़ी है। अब आप निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर हम मिलते हैं। एक वो 15 मिनट का मैटर है हिंदी की तद्भव संध्या। 15 मिनट के बाद फिर अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, संधि के तुरंत बाद समास बिंदु के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।